श्री जनक किशोर ले जो महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम। सीताराम सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वर। भगवान श्री सीताराम के गुणग्राम। भगवान श्री सीताराम का गुण का गांव कौन सा है? यानी एक ऐसा गांव जिसमें भगवान श्री सीताराम के गुण की चर्चा, मतलब कथा। पुण्यारण्य विहारणौ, इस पुण्य अरण्य में घूमने वाले वंदे विशुद्ध विज्ञानौ, ऐसे विशुद्ध विज्ञान के जो जानकार हैं, जो ज्ञानी हैं, ऐसे परम कवीश्वर कपीश्वर। कवीश्वर मतलब वाल्मीकि मुनि और कपीश्वर मतलब हनुमंत लाल जी महाराज। प्रेम श्री सीताराम नाम महाराज के जय। तो हम सभी ने देखा कि श्री हनुमंत लाल जी महाराज पहुंच गए हैं अशोक वाटिका में, और उस अशोक वाटिका में पहुंच करके वो सभी चीज़ों को देख रहे हैं कि किस प्रकार से रावण आ रहा है। और रावण ये कहता है कि यदि एक साल का जो ये समय मैंने तुम्हारे लिए रखा है, इसमें से 10 महीने गुजर चुके हैं। कितने? 10 महीने। 10 महीने गुजर चुके हैं और बचा है बस 2 महीना। यदि 2 महीने के भीतर तुमने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो हे देवी, मेरी ये राक्षसियां तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके खा जाएंगी। तुम्हें देखती हैं तो इनके मन में आता है कि इसको खा जाओ, लेकिन ये तो मेरे कारण तुम्हें अभी तक छोड़े हुए हैं। और सीता जी जैसे कि कोई पीपल का पत्ता जो है थर थर कांपता रहता है थोड़ी सी हवा बहने में, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि कोई खिला हुआ फूल और उस पर क्या गिर जाए? ओला, ओले गिर जाए। ओले गिरने से, भैया आज हॉर्न इधर घुमा दिए हो क्या? हॉर्न इधर की ओर घुमाए हैं क्या? उधर का आज आवाज इधर आ रही है, तो हवा से आ रही है। उसका आवाज यहाँ आना कथा को डिस्टर्ब उल्टे करेगा। उसका आवाज यहाँ आएगा तो कथा डिस्टर्ब होगी, न कि सहायता मिलेगी। हाँ, इधर या तो कम हो या कुछ भी हो, यहाँ आवाज़ उसकी नहीं आए, उसकी आवाज़ यहाँ आएगी तो कथा डिस्टर्ब होगी। हाँ, प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से ये 1 वर्ष का ये महीना पूरा होने वाला है। श्री जानकी जी की स्थिति कैसी है कि जैसे कोई सरसों का पीला फूल हो, बगीचा हो, खेत हो, उसमें सरसों का पीला फूल हो और ओला गिर जाए तो उस फूलों का क्या होगा? कैसा देखने से लगेगा? था तो पीला लेकिन गल गया। उस स्थिति पर श्री जानकी जी को देख करके अब श्री हनुमंत लाल जी महाराज सोच रहे कि मैं आया तो था ये काम करने के लिए कि जानकी जी की स्थिति क्या है, कहाँ है, वो मुझे मिल गई। लेकिन यदि आज मैं इस रूप से इनको छोड़ के जाता हूँ बिना इनसे मिले, तो ये शायद ही मुझे जीवित मिले।
तो ये खोजना बेकार चला जाएगा। इस पार समुद्र का उल्लंघन करके 100 योजन कूद करके इस पार आना ये बेकार चला जाएगा, और पूरी धरती पर जो वानरी सेना भेज करके इनको खोजा गया, इस सारा परिश्रम बेकार चला जाएगा। इसलिए मुझे इनसे बात करके कुछ ऐसा संकेत कर लेना चाहिए कि मैं जा करके प्रभु श्री राम को ये कह सकूं कि मैंने जानकी जी का दर्शन कर लिया है, और जानकी जी को ये विश्वास दिला दूं कि आप धीरज रखिए, आप धीरज रखिए, हम लोग आ रहे हैं और इस रावण से आपको मुक्त करके ले जाएंगे। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की। तो उन्होंने सोचा कि मैं बंदर बन के जाऊंगा तो भी ये नहीं मानेंगे, ब्राह्मण बन के जाऊंगा तो भी ये मुझे सोचेंगे कि संस्कृत ब्राह्मण जो है, संस्कृत बोलने वाला, ये कोई रावण ही है। इस प्रकार से किया क्या जाए? यदि मैं राक्षस बन के जाऊं और मेरा भेद खुल जाए तो मुझे ये सारे राक्षस पकड़ लेंगे। ये ठीक है कि मैं लड़कर के इन सबको जैसा का तैसा दंड दे सकता हूं, लेकिन विलंब हो सकता है। यदि मैं इनके बंधन से ना छूट पाऊं तो राम जी को पता नहीं चलेगा, इधर तो मैं अकेला हूं, उधर पूरी सेना है। यदि मैं किसी कारण से उलझ गया तो बात यहीं के यहीं और बिगड़ जाएगी। तो मुझे क्या करूं, कैसे करूं, इस बात को सोच रहे थे। तो एक छोटी सी पंक्ति उनको याद आई, क्या? राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम जी से बड़ा है उनका नाम, राम जी से बड़ी है उनकी राम कहानी, राम जी से बड़ी है उनकी कहानी, राम जी से बड़ा है उनका नाम, राम जी से बड़ा है उनका धाम, और राम जी से बड़े हैं उनके प्यारे भक्त। राम जी की पूजा से राम जी उतने प्रसन्न नहीं होते जितना राम जी के भक्तों की पूजा से राम जी प्रसन्न होते हैं। आप राम जी की पूरी पूजा कर लो, लेकिन भगवान के एक भक्त को पूजने से राम जी हजारों यज्ञ से ज्यादा प्रसन्न होते हैं भगवान के किसी वैष्णव भक्त के सेवा करने से उतना। उस हजारों बार भगवान की पूजा करो और एक बार भगवान के आश्रित जीने वाले की आप पूजा करो, राम जी उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते। बात समझे? तो इस प्रकार से हमें वो काम करना चाहिए कि जय जय राम कहानी, जय श्री राम कहानी, हो जय जय राम कहानी, हो जय श्री राम कहानी। युगों युगों से चलती आई हो, युगों युगों से चलती आई, जन जन की पहचानी, जय जय राम कहानी, हो जय श्री राम कहानी, हो जय जय राम कहानी, हो जय श्री राम कहानी। हो युगों युगों से चलती आई हो, युगों युगों से चलती आई, जन जन की पहचानी, जय जय राम कहानी, हो जय श्री राम कहानी, हो जय जय राम कहानी, हो जय श्री राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। ये कौन कर रहा है? हनुमान जी पेड़ पर बैठ करके कि जय जय राम कहानी हो, जय श्री राम कहानी हो, जय जय राम कहानी हो, जय श्री राम कहानी। युगों युगों से चलती आई हो, युगों युगों से चलती आई, जन जन की पहचानी, जय जय राम कहानी हो, जय श्री राम कहानी हो, जय जय राम कहानी हो, जय श्री राम कहानी। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करई जय पाना। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करई जय पाना। राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा हो, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी हो, जय जय राम कहानी हो, जय श्री राम कहानी हो, जय जय राम कहानी हो, जय श्री राम कहानी। जानकी जी का कान खड़ा हो गया, अरे ये मेरे राम की कहानी कौन कह रहा है? तो पहली बार ऐसा लगा जैसे कि जेठ की धूप में तपती हुई मिट्टी हो, जेठ की दोपहरी की धूप से तपती हुई मिट्टी हो और उस पर बारिश की कुछ बूंद गिर जाए तो क्या होता है पता है? क्या होता है? मिट्टी की खुशबू आती है, आती है, सौंधी सौंधी खुशबू आती है। जब तपती हुई जेठ की दोपहरी से धरती हो और उस समय हल्की बारिश हो तो मिट्टी की एक गजब की खुशबू आती है और वह खुशबू फूलों से भी प्यारी होती है। तो जैसे वहां खुशबू आई ना, वैसे ही तपती हुई हृदय पर राम नाम के शीतल छींटा जैसे पड़े, श्री जानकी जी को उस तपते हुए क्षण में उसी सुगंधी की अनुभूति होती है। बड़े ध्यान से इस ध्वनि को सुनने लगती है। आज किसी ने बहुत दिनों बाद राम कहा। क्या कहा है? राम। राम कथा शश किरण समाना, तमस रूपी अंधकार में जब कुछ नहीं दिखता हो, संसार के अंधकार में, रात्रि में, अज्ञानता में जब कहीं कुछ नहीं दिखता हो तो क्या चाहिए? शश किरण समाना, चंद्रमा की रोशनी मिल जाए तो जंगल में डर नहीं लगता है, जंगल में सांप बिच्छू का डर नहीं रहता है, रास्ते दिखने लगते हैं, इधर उधर हम जाने लगते हैं, जा पाते हैं। यदि उस चांद की रोशनी कम हो जाती है तो क्या होता है? तो डर और बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब मनुष्य दुखी हो, और सिर्फ जानकी जी नहीं, जब जीवन में आपको धर्म संकट आए, एक चीज आजमा लीजिएगा। जैसे कोई भी हाई टैबलेट, हाई पावर की टैबलेट देते हैं तो डॉक्टर साथ में सेट्रिजिन देता है, एविल देता है, डाइजिन देता है कि आपको रिएक्शन नहीं देता है, रिएक्शन दवा का नहीं, सेट्रिजिन दे देता है, एविल दे देता है। और कहते हैं जिसको एविल रिएक्शन कर जाता है उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये राम कथा क्या है? एंटी एलर्जिक है। आपको कोई भी बात आपके कानों में आने लगे, आपके दिमाग में आने लगे, आप उलझन में पड़ जाओ। परिवार के साथ क्या करें, समाज के साथ क्या करें,
भाई बहन में क्या व्यवहार रखें, माता पिता से क्या व्यवहार रखें, गुरुजन से क्या व्यवहार रखें, मित्रों से क्या व्यवहार रखें। आपको धर्म संकट आ गया, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें। शत्रु से क्या व्यवहार रखें, आपको समझ नहीं आ रहा, आप धर्म संकट में पड़ गए, अब क्या करें, किससे पूछें। यहाँ सभी लोग ऊपर ऊपर की बात बोलते हैं, तो क्या करें। ऐसी स्थिति में कुछ नहीं, एक बार रामायण जी को इस पार से उस पार पढ़ जाए। रामायण जी से पूछिए कि इस परिस्थिति में हमको क्या करना है, यही कहते हुए पूरी रामायण पढ़ जाइए। रामायण जी की कोई न कोई चौपाई चमक जाएगी जो आपके जीवन में उलझन को दूर कर देगी और बता देगी कि तुम्हें यही करना चाहिए। मत उलझो, तुम्हारे लिए शास्त्र का यही प्रमाण है, तुम्हारे लिए संत का यही प्रमाण है। तो राम कथा शशि किरण समाना, जैसे घोरे अंधियारी रात में चंद्रमा की शीतल रोशनी मन को भी ठंडा करती है और रास्ते को भी दिखाती है, ठीक इसी प्रकार से राम कथा जीवन में भी चंद्रमा की शीतलता प्रदान करती है, रास्ता बताती है और हम सभी लोग उस जंगल में चल पाते हैं। संत चकोर करहि जेहि पाना, इसीलिए संत चंद्रमा की शीतलता के समान शीतलता देने वाली, ज्ञान देने वाली, मन को प्रसन्न करने वाली राम कथा का आश्रय रहते हैं। आप पूरे भारत में चले जाइए, राम कथा का क्या प्रचार है। ये राम राम पूरे भारत में पड़ा हुआ है। आप पूरे भारत में राम राम बोलो, सभी जवाब देंगे राम राम। ऐसे राम जी की कथा को सुनाना शुरू करते हैं कि महाराज दशरथ इक्ष्वाकु कुल में एक बहुत बड़े राजा थे और उनमें सदैव धर्म के अनुसार राज्य पालन करने का विविध गुण था। उनके पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव स्वरूप उनको 4 पुत्र हुए, जिनमें बड़े का नाम राम और बाकी भाइयों का भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न था। बूढ़े पिताजी ने इनके राज्याभिषेक करने की चर्चा की, लेकिन माता के इच्छा के वशीभूत होकर के इनको वनवास मिल गया। और वनवास मिलते ही जब ये वन में संतों के बीच से होते हुए पंचवटी में आए तो वहाँ एक स्त्री शूर्पनखा इनको छलने के लिए आई। इन्होंने उसे स्त्री जान करके वध नहीं किया, थोड़ा सा दंड दे करके छोड़ दिया। वह स्त्री जाती है और खर दूषण 14,000 राक्षसों के साथ प्रभु श्री राम पर आक्रमण करते हैं। प्रभु श्री राम पर जब आक्रमण होता है तो परिणाम स्वरूप प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण के बिना ही उन 14,000 को वध कर दिया। खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली बधे सकल अतुलित बलशाली। खर त्रिशिरा दूषण अरुबाली बधे सकल अतुलित बलशाली, इन सभी का वध कर दिया। और इन सभी का वध कर दिया, खर दूषण त्रिशिरा का वध कर दिया। तत्पश्चात रावण ने इसी बात से क्रुद्ध होकर के रावण ने इनकी पत्नी का अपहरण कर लिया और उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया। पहले तो उस राक्षस ने माया मृग को स्वरूप बना करके छला है, राम लक्ष्मण को दूर किया और एकांत में निर्जन जान करके जानकी जी का अपहरण कर लिया। प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण जी उन जानकी के अनुसंधान करते हुए मतंग वन में जाते हैं। सुग्रीव से मिलना होता है। सुग्रीव नाम का वानरों का एक राजा है, उसके भाई बाली का जो बहुत बड़ा योद्धा है उन्होंने वध कर दिया। और तत्पश्चात सुग्रीव को राज्याभिषेक कर दिया। सुग्रीव के राज में आए हुए सारे बंदर जो सुग्रीव संदिष्टा हरिया काम रूपिण
हरया काम रूपिणा। उस रावण और उस मारीच ने तो काम रूप धारण करके जानकी जी का अपहरण किया था। और हनुमान जी कहते हैं कि इनके सुग्रीव की सेना में कई ऐसे बंदर हैं जो काम रूपिणा, जैसा मारीच ने खेल किया है, जैसा रावण ने खेल किया, ये बता रहे हैं कि चिंता मत कीजिए माता, जैसा खेल उस मूर्ख ने किया है उस खेल के पुराने खिलाड़ी हमारे यहाँ बैठे हुए। रूप बदल करके जीवन निर्वाह करना, सूत्र स्थापित करना, कार्य करना, ये सब हमें आता है। ऐसे कई बंदर पूरे धरती पर जानकी का खोज करते हुए आ रहे हैं। मैंने जैसा रघुनाथ जी से जानकी जी का रूप और गुण सुना था, आज मैंने उन्हीं के अनुसार इन्हें पाया है। ऐसा कह के श्री हनुमत लाल जी महाराज चुप हो जाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमत लाल जी महाराज 2 बार मधुर नाम कीर्तन करके कथा को विश्राम कर देते हैं। कथा कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए? जब मन में करे तो कथा कर देनी चाहिए। भगवान की महिमा गा दी। माता जानकी अब सोच रही हैं, ये कथा इसने मेरे जीवन की सारी बात बता दी। अरे ये बंदर तो बड़ा ही भयंकर है, इसको पकड़ना बड़ा कठिन है। सच में पूछो तो इनको इस बंदर की ओर देखने से भी डर लगता है। भाई सीता जी तो अयोध्या में थी, तो उस समय इनके राम जी को बंदर बहुत प्यारा था। क्या था? राम जी को बंदर बहुत प्यारा था। आज कोई पूछ रहे थे कि हनुमान जी से राम जी पहले भी मिले थे, तो जी मिले थे। एक बार भोले वहाँ मदारी बन करके ले गए थे हनुमान जी को अयोध्या में। बगड़ बगड़ बम 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 लहरी, मदारी बन करके, मदारी खेल दिखाएगा दिखाएगा, ऐसे करके हनुमत लाल जी महाराज गए थे। तो हनुमत लाल जी महाराज को जब खेल दिखा लिया तब चले गए, तो राम जी ने खाना पीना बंद कर दिया। अब सब लोगों ने सोचा कि राम जी बाल लीला में भोजन नहीं कर रहे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बेटा, क्या बात है, क्या बात है लाल जी, क्या बात है? तो लाल जी की बात सुन करके महाराज दशरथ ने सबको आज्ञा दिया, भैया उस बंदर की खोज की जाए जो बंदर आया था और मेरे लाल जी के साथ बहुत देर खेला था। मेरे लाल जी उसी बंदर को खोज रहे। वो बंदर ऋषिमुख पर्वत से फिर से चला गया, यहाँ केसरी पर्वत से गए, केसरी जी के यहाँ थे उनके पुत्र केसरी नंदन। तो हनुमत लाल जी महाराज जाते हैं, बाल लीला में वहीं रहते हैं, श्री राम जी के साथ उनका खेल कूद होता है। और इतना ही नहीं, जब भगवान श्री राम पढ़ने के लिए जाते हैं गुरु वशिष्ठ के यहाँ यज्ञोपवीत आदि करके, तब हनुमान जी की वहाँ से विदाई होती है। तो ऐसे श्री हनुमत लाल जी महाराज, तो हनुमान जी बहुत प्यारे थे। तो राम जी जहाँ रहते थे वहाँ हनुमान जी की याद में, अब मैया ने सोच रखा था कि इनको बंदर प्यारा है। राम जी को क्या प्यारा है? बंदर। बंदर से मिलने के लिए इन्होंने झगड़ा किया था, यानी गुस्सा हुए थे, रोए थे, खाना पीना बंद कर दिया था। तो इन सब चीज़ों को माँ जानती है। तो तत्पश्चात माँ ने क्या किया कि उसी समय भगवान श्री राम की घरों में जहाँ तहाँ बंदर की छवि आदि लगवा दी, और उस छवि के फलस्वरूप जब जानकी जी आई है और बंदर की छवि आदि को देखिए तो डरने लगे, तो उन छवियों को हटा दिया गया है। उन छवियों को हटा दिया गया है जो रामचरितमानस में वनवास की लीला के समय
माता जानकी के बारे माता कौशल्या कहते हुए कहती हैं कि अरे यह तो बंदरों की छवि देख कर के वे डर जाती है, वन में कैसे रहेगी। उन्हीं यहाँ साक्षात बंदर रूप में कथा कर रहे हैं। तो इस चीज़ को देख करके माता जानकी जो मूर्छित हो जा रही है और मूर्छित हो करके एक तरीके से उनको लगा कि चक्कर आ जाएगा, लेकिन फिर रोने लगी और अपने राम रामेति दुःखार्ता लक्ष्मणेति च भामिनी, राम राम हे लखनलाल ऐसे करके पुकारने लगी। फिर उनको होश आया तो उन्होंने सोचा कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। अरे राम, मैंने बड़ा बुरा सपना देखा है। स्वप्नो मयायं कृतो दृष्ट शाखा मृगा शास्त्रगणिर्निषिद्ध स्वस्तस्तु रामाय स लक्ष्मणाय तथा पितुर्मे जनकस्य राज्ञः। मैंने बड़ा बुरा स्वप्न देखा है, मैंने बड़ा बुरा स्वप्न देखा है। मैंने सपने में बंदर को देखा। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि मेरे प्रति श्री राम लक्ष्मण मेरे पिता जनक जी का मंगल हो, इस सपने के कारण उनका अहित न हो। मुझे सपने में बंदर दिख गया। यानी अब जानकी जी सोच रही है कि मैंने सपने में बंदर की बात मुंह से बात सुनी। फिर वो कहते मुझे सपना कैसे आ सकता है, इतने दिनों से तो मैं सो नहीं रही हूँ, और जब सो ही नहीं रही, नींद ही नहीं आ रही, तो सपना कैसे आ रहा हो ना हो। ये सपना मुझे नहीं आ रहा, ये सपना मुझे नहीं आ रहा, मैं तो सच में देख रही। सभी देवताओं को मनाने लगती हैं और कभी कभी मन में आता है कि लगता है मेरे मन में जो बातें चल रही हैं कि कोई आएगा जो मुझे यहाँ से बचा के ले जाएगा, शायद वही चीज़ मेरी कल्पना ही मेरे सामने मुझे तो दिखने की बंदर के रूप में। ऐसा सोचते हुए सभी देवताओं को मना रही हैं। नमोस्तु वाचस्पतये सवज्रिणे स्वयं भुवे जैव हुताशनाय अनेन चोक्तम यदिदं ममाग्रतो वनौकसा तच्च तथा सुनान्यथा। मैं प्रणाम करते हूँ देवगुरु बृहस्पति को, मैं प्रणाम करते हूँ वज्रधारी इंद्र को, मैं प्रणाम करते हूँ स्वयं ब्रह्मा जी को, मैं प्रणाम करते हूँ अग्नि को, मैं प्रणाम करते हूँ वाणी के अधिष्ठात्र देवता को। मैं इन सभी को प्रणाम करती हूँ कि इस वनवासी बानर ने जो कुछ भी मुझे कहा है वो बात सत्य हो। मेरे श्री राम आए, उनको यह पता चल जाए। कहते हैं कि जब इस प्रकार से उन्होंने देखा तो जब मंगल कामना करने लगे, श्री हनुमंतलाल जी महाराज के मन में ऐसा आया कि यह जो है अवश्यमेव अब हमारी बातों में रुचि रख रही हैं, तो मुझे इनके पास जाना चाहिए। तो धीरे धीरे वो वहाँ से नीचे उतर रहे, अशोक वृक्ष के ऊपर थे तो वहाँ से वो नीचे उतर रहे हैं, और नीचे उतरते उतरते वो वहाँ पहुँचते हैं और माता सीता के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। माता सीता को प्रणाम किया और उनसे कहा कि देवी आप क्यों हैं, आप यहाँ इस पेड़ को पकड़ के क्यों खड़ी हैं, क्यों दुखी हैं, क्या कारण है। आप किसी देवता की पत्नी हैं, किसी गंधर्व की पत्नी है, किसी राक्षस की पत्नी है, आप कौन हैं, किसकी बेटी हैं, किसकी पत्नी हैं, आपका किससे संबंध है, यह मैं जानना चाहता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि देवलोक से गिर करके कोई नक्षत्र यहाँ धरती पर गिर गया और वही कोई नक्षत्र देवी के रूप में मेरे सामने खड़े। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ही किसी कारण से उनके द्वारा कुपित होने पर वो वहाँ से यहाँ अरुंधति तो नहीं चली आई। आपका पुत्र कौन है, आपका पिता कौन है, आपका भाई कौन है इस जो आपका इस संसार को छोड़ करके परलोक को चला गया है, जिसके कारण कि आप रो रहे हैं। हे देवी, मैं आपको क्या कहूँ,
आपको मैं देख रहा हूँ, आपकी जो पैर है वो धरती पर है। चूँकि आपकी पृथ्वी पर पैर है इसलिए मैं आपको देवी नहीं मान सकता। मुझे लग रहा है कि किसी राजा का नाम आप बार बार लेती हैं। वो राजा कौन है, उससे आपका संबंध क्या है, आप किसकी हैं, किसकी पत्नी है, किसकी बेटी है? कहीं आप रावण जिस देवी को हरण करके ले आया उस महाभाग प्रभु श्री राम की पत्नी सीता तो नहीं है? कौन हो आप हमें ठीक ठाक बताइए। यद्यपि हनुमान जी को विश्वास हो गया है कि जानकी जी हैं, लेकिन घुमा के पूछ रहे हैं। अपने से श्रेष्ठ के पास ध्यान देंगे। कई बार हम अपने से श्रेष्ठ के पास ज्ञानी बनकर के जब जाते हैं तो उलझ जाते हैं। पूछने की शैली हनुमंत लाल जी महाराज से भी सीखी। भगवान श्री राम से भी मिलते हैं तो अज्ञानी बन के पूछते हैं, और माता जानकी से भी मिल रहे हैं तो अज्ञानी बन के पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, आप कौन हैं। बहुत लोग मैं सब जानता हूं ये कहने के चक्कर में फंस जाते हैं, उन्हें नई बात पता नहीं चलती है। तो माता जानकी की शंका को दूर करने के लिए यहाँ नीति कहती है, यदि सीधे बोलते हैं कि तुम जानकी हो तो भैया इसका क्या सबूत है कि ये जानकी है? कहीं हाँ कह के मेरा भेद न जान जाए। भाई कोई फेसबुक पे जानकी जी का फोटो तो देखा नहीं था उन्होंने। दूसरी बात, तो पहली बात तो ये हुई कि मेरी जानकी की आश्वस्तता मैं कर दूं, और ये कोई देवी और रूप बदल करके जानकी के भाव से मुझसे मेरे रहस्य को जान जाए, यह ठीक नहीं है। दूसरी बात, सीधे जानकी कहता हूं तो इनके दिमाग में भी आता है कि इसे किसने बताया कि मैं जानकी हूं, इसने मुझे कभी पहले देखा नहीं तो जाना कैसे कि ये जानकी है। एकदम डिट्टो 100% ये जानकी ऐसा कैसे कर लिया। तो इस तरीके से इन्हें मुझ पर शंका हो जाएगी तो फिर ये अपने हृदय की बात मुझे नहीं कहेंगे और घबरा जाएंगे। ऐसी स्थिति में उलझन में ही रहना ठीक है। लबार उसको कहते हैं जो बिना जिम्मेदारी के लब 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 कुछ भी बोल दे। नहीं, लब लब कुछ नहीं बोलना चाहिए। आर या पार का निर्णय ठोक के होना चाहिए, और जहां थोड़ी भी उलझन हो उस जगह पर मध्यस्थ वाणी का प्रयोग करना चाहिए, बीच में बोलना चाहिए, ना इधर ना उधर। क्योंकि कठोर सत्य भी नहीं बोलना है और मधुर असत्य भी नहीं बोलना है, तो बीच में ले चलने की नीति कहती है। अब हनुमंत लाल जी महाराज ने इसीलिए कई उदाहरण दे दिया कि कोई नक्षत्र है, कोई देवी है, कोई ऋषि है, कौन है आप, क्या कारण है, क्यों दुखी हैं, क्यों अशोक वाटिका में ये सुंदर बगिया है, इसमें आप एक पेड़ को पकड़ के लेटे हुए हैं, सो रही हैं, ये खड़ी हैं पकड़ करके, क्यों खड़ी हैं, क्यों रो रही हैं, इतनी दुर्बलता क्यों है आप में, हमें बताने की कृपा करें। हनुमान जी की बातों को सुनकर के उवाच वाक्यम वैदेही हनुमंतम दुमाश्रितम। हनुमान जी पेड़ के सहारा लिए खड़े हुए, उनको देख करके जानकी जी कहती हैं, हे कपिवर, हे कपिश्रेष्ठ, सुनो, अयोध्या में श्री राम के साथ 12 वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात 13वें वर्ष में जब राज्याभिषेक की चर्चा हुई तब मेरे साथ ये स्थिति हुई, और उन्होंने
पुनः उन वनवास की सारी कथा को उनको सुनाया। दंडकारण्य में रहते समय ही मैं श्री राम की पत्नी हूँ, मेरा अपहरण करके वह दुष्ट रावण यहाँ ले आया। उसने मेरे लिए 1 वर्ष का समय निर्धारित किया है और 2 महीने बाद मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा, ऐसा वो मेरे लिए समय निर्धारित कर चुका है। बड़ा दुख है। इस प्रकार सुनते हुए हनुमंत लाल जी महाराज ने उन्हें कहा कि देवी चिंता मत करो, अहम रामस्य संदेशा देवी दूतस्तवागतः वैदेही कुशली राम सत्वाम कौशलम अब्रवीत। मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ, वैदेही कुशली राम। हे वैदेही, श्री रामचंद्र जी कुशल हैं और उन्होंने तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है कि आप कैसी हैं। इस प्रकार से श्री राम आपका कुशल पूछ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने भी शोक से संतप्त होकर के, दुखी होकर के आपके चरणों में अपना प्रणाम भेजा है। यदि मनुष्य जीवित रहे, श्री जानकी जी बोलती हैं, यदि मनुष्य जीवित रहे तो 100 वर्ष बाद भी उसे आनंद की प्राप्ति हो जाती है। आज वही चीज़ मैं देख रही हूँ कि आज मैं 10 महीने से जीवित हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं फिर से अपने परिवार में जा सकूँगी। ये बड़ा सुंदर संदेश है। कल्याणी बत गाथेयम लौकिकी प्रतिभातिमा। जानकी जी कह रही हैं कि संसार में यदि जीवित रहोगे, कई बार हम दुख के कारण परिवार में हमें अपमान मिल रहा होता है, हमें कोई हमारा धन ले लेता है मित्र बन करके, भैया कुछ धन देना, ऐसे हम दे देते हैं और वो हमको नहीं लौटाता है। तो धन का बहुत बड़ा घाटा होने के कारण, किसी प्रिय, बहुत प्रिय के मृत्यु होने पर या अपमानित होने पर, इन सब अवस्था में हम क्या करते हैं, कई बार देखते हैं कि कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो इन आत्महत्या जैसे कुकृत्य को करना मूर्खता है। जानकी जी कहती हैं किसी भी परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में भजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए और तपस्या करके अपने दोषों को, अपने पापों का शमन करना चाहिए। मरने से क्या होगा? मरने से कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि जीवित रहे तो इस संसार में सुख कभी न कभी, कल्याण की प्राप्ति अवश्य में होगी। इस प्रकार से प्रसन्नता की बात तो मुंह से निकल गई। मैं बड़ी प्रसन्न हूं जो तुम्हें देख रही हूं, लेकिन उसी समय उनके मन में एक और बात आ गई, अरे मैंने अपने मुंह से इससे बातें कर ली है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह रावण है। चिंता कर रही है कहीं ये ब्राह्मण का रूप धारण करके रावण तो नहीं आ गया और या फिर मुझसे कोई बात को जानने की चेष्टा तो नहीं कर रहा। अरे भैया, यदि तुम रावण हो तो मुझे बारंबार कष्ट क्यों दे रहे हो? जिस बात से मेरे मन में शंका हो रही है वह न भी हो, क्योंकि तुम्हें देखने से मेरे मन में प्रसन्नता हुई है। हो सकता है कि यह रावण न भी हो, क्योंकि इसको देखने से मुझे अपनापन, स्नेह की प्राप्ति हो रही है और मेरे मन में किसी भी पर पुरुष के लिए कोई स्नेह की आवश्यकता नहीं हो सकती। यह स्नेह बता रहा है कि यह कोई अपना ही है। इस प्रकार से वह बहुत ही उलझन में माता जानकी है। हनुमंत लाल जी महाराज उनके उलझन को दूर करते बोलते हैं, हे माँ, हे विदेह नंदिनी, आप राक्षसियों के बीच में फंस करके भी जीवित हैं, यह बड़े सौभाग्य की बात है। आप चिंता न कीजिए, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का आप शीघ्र दर्शन करेंगे और साथ में आप सुख में विश्वास दिलाता हूँ, आप करोड़ों बंदरों से युक्त उस विशाल सेना को देखेंगे जिसके राजा सुग्रीव हैं। मैं उन्हीं का, अहम सुग्रीव सचिवो हनुमान नाम वानरः, मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ
और मेरा नाम हनुमान है। प्रतिष्ठो नगरीं लंकां लंघयित्वा महोदधिं कृत्वा मूर्धनि पदन्यासं रावणस्य दुरात्मनः। क्या कह रहे हैं? माता को विश्वास दिलाने के लिए कह रहे हैं, मैंने प्रविष्टो नगरीं लंकां लंघयित्वा महोदधिं, उस विशाल समुद्र को पार करके मैं लंका नगरी में प्रवेश कर गया हूं। और क्या किया है? कृत्वा मूर्धनि पदन्यासं रावणस्य, दुरात्मन उस दुष्ट रावण के माथे पर पैर रख करके मैं आया हूं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ये माथे पर पैर रखने की बात का मतलब क्या है? उसके अहंकार का दलन किया है मैंने। माथा मतलब ये माथा, और एक माथा मतलब अहंकार। जो उस रावण ने सोचा है कि समुद्र को उल्लंघन करके कौन आएगा, इस अहंकार का आज मैंने नाश कर दिया है। वह निश्चित इस टापू में रहता है कि यहाँ कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। तो उसका यह अहंकार मैंने नष्ट किया है। इसीलिए हनुमान जी कह रहे हैं कि उसके माथे, दरअसल हनुमान जी ने उसके माथे पर पैर नहीं रखा था, लेकिन ये इशारे से कह रहे हैं कि उसके गौरव को धूसरित धूमिल करते हुए वो मैं आज यहाँ आ गया हूँ, आज तक कोई नहीं आया। इस तरीके की बात कह रहे हैं। माता जानकी कह रही है कि हे वीर, मैं मानती हूं कि तुम अच्छे हो, तुम्हारी बातों को सुन करके मुझे शांति मिल रही है, अच्छा लग रहा है। लेकिन सच बताओ, मेरा मन अभी भी पूर्ण विश्वस्त नहीं हो रहा है। अच्छा मुझे बताओ, तुमने मेरे प्रभु श्री राम को देखा है या बस सुग्रीव के राज के कोई सामान्य बंदर हो? नहीं नहीं, मैंने देखा है। चलो देखा है तो कीदृशम तस् संस्थानम रूपम तस् च कीदृशम कथम ऊरु कथम बाहु लक्ष्मण से चंस में। तुम मुझे बताओ कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण देखने में कैसे हैं, उनका रूप कैसा है, उनकी जांघें, उनकी भुजाएं, उनके सिर, उनके बाल, उनके गाल, उनकी नासिका देखने में कैसी है, यह तुम मुझे बताओ। हनुमंतलाल जी महाराज ने भगवान के सुंदर स्वरूप का अद्भुत वर्णन किया है और उस सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो इसी रूप में, वनवासी के रूप में विशाल भुजा है, विशाल कंधा है, सिंह के समान पतली कमर और चौड़ा छाती उनका है। और ऐसे वीर सिंह स्वरूप भ्रमण करते हुए आपका अनुसंधान कर रहे हैं। महात्मा राम और लक्ष्मण जी का सम्मेलन सुग्रीव के साथ हुआ है और वे सभी निश्चिंत रहे। सता मनुषार्दूला चिप्रम प्राप्स्यति राघव समित्र बांधवम हत्वा रावणम जनकात्मजे। ये जनकनंदिनी, बस अब मुझे पता चल गया है कि आप यहीं पर हैं, तो निश्चिंत रहिए। कुछ ही समय में प्रभु श्री राम सुग्रीव की पूरी सेना के साथ लंका में प्रवेश करेंगे और रावण को उसके संपूर्ण बंधु बांधवों के साथ उनका वध करेंगे। इस प्रकार की बात भगवान के बारे में कह रहे हैं। कहते हैं कि सारे विश्व महाबली वानर पृथ्वी पर सब ओर से चल चुके हैं। बाली के जैसा वीर भी मारा गया और अंगद उनका पुत्र भी आपकी सेना में उपस्थित है। अब हमें कार्य सिद्धि की कोई चिंता नहीं रही है। ये जो 2 महीने का समय है, यह समय बहुत है। हमें तो शंका मात्र आपकी खोजने भर की थी, आपकी जानकारी भर की थी, आपका पता बस था, नहीं मिल रहा था, इसलिए हम निराश हो गए थे। और उस पार, समुद्र के उस पार, वहाँ हमारी सेना अनशन किए बैठी है कि जब तक आपका दर्शन नहीं होगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। बस अब समय आ गया है, हे देवी आप निश्चिंत रहें। देवी
यहाँ मेरा समुद्र को पार करके आना उल्लंघन नहीं हुआ। ये जो उल्लंघन करके मैं आया यह व्यर्थ नहीं गया। मैंने आपका दर्शन कर लिया, मैंने आपसे बातें कर ली, यह परम सौभाग्य की बात है। यही मेरी सफलता है या मुझे यश प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं केसरी नंदन, मैं पवन पुत्र, मैं पवन का औरस पुत्र हूँ। मेरी माता अंजना है और हनुमान के विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा, मेरे कर्म के कारण ही मेरा नाम हनुमान है। यानी इशारे से बता रहे कि मेरे कर्म स्वेनैव कर्मणा, मेरे कर्म ऐसे रहे हैं। क्या कर्म रहे हनुमान जी के? जन्म लिया और अगले दिन ही लड्डू के चक्कर में कहाँ पहुँच गए? सूरज भगवान को मिलने अगले दिन गुड मॉर्निंग में पहुँच गए। तो उसी समय की घटना है। ये तो अब मैं हट्टा कट्टा हो चुका हूँ, जवान हूँ एक नंबर का। जब मेरे दूध के दांत भी हुए नहीं थे ठीक से, टूटने की तो बात अलग। उस समय मैंने सूरज को निगल लिया था और अब तो उस समय मेरा नाम हनुमान पड़ा, बजरंगी पड़ा। बोल वीर बजरंग बली की। अब तो मैं बहुत कुछ हो गया, मैंने पढ़ाई लिखाई भी कर ली, अस्त्र शस्त्र भी सीख लिया। मैं छोटा सा हनुमान आज आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। हे देवी, आप निश्चिंत रहे, आप निश्चिंत रहे। श्री रघुनाथ जी शीघ्र ही आपको यहाँ से ले चलेंगे। बार बार राम जी ले जाएंगे आपको। इसी बातों को सुनते सुनते तो ही देखा इस शीतली वही छाती, माता जानकी के हृदय को बहुत शांति मिलती है और दो समय आंखों से आंसू गिरते हैं, एक क्रोध में, दुख में, और एक प्रसन्न होने पर। मन प्रसन्न हो रहा है, माता जानकी की आंखों से शीतल आंसू टप टप चूने लगे। इनको देख करके किम करोमि कथम बातें रोचते प्रतियाम्य हम। हे माँ, तुम यहाँ रो क्यों रही हो? तुम कहो, तुम्हें क्या मैं करके दिखाऊं? किम करोमि कथम बातें रोचते प्रतियाम्य हम। आप जैसा कहो मैं वैसा करके दिखा जाऊंगा। हते सुरे, मैं कौन हूँ? हते असुरे संयति शंभ साधने कवि प्रवीरेण महर्षि चोदनाद ततोस्मि वायु प्रभो ही मैथिली प्रभावतस तत्प्रतिमश्च वानरा। महर्षियों की प्रेरणा से केसरी द्वारा युद्ध में जब शंभसालन नामक असुर का वध हुआ था, तब मैंने पवन देवता के औरस पुत्र होकर के मैंने तब जन्म ग्रहण किया है। अतः हे मैथिली, उन पवन देवता का समान ही परम पराक्रमी हूँ मैं जिस तरीके से वायु जहाँ भी जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी कहीं भी जा करके अपने पराक्रम को कर सकता हूँ। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। हनुमंतलाल जी महाराज कहते हैं, माँ, अभी आपको लगता है मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं कोई सामान्य बंदर नहीं हूँ, मुझे प्रभु श्री राम ने भेजा। तो उनकी शंका को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं हनुमंतलाल जी? हनुमंतलाल जी धीरे से अंगूठी निकाल करके देते हैं। माँ, ये अंगूठी पहचानती हो? ये अंगूठी देखो, उस अंगूठी में राम। उस अंगूठी को देखते माता जानकी को ऐसा लगा कि जैसे प्रभु श्री राम की ही प्राप्ति हो गई। उस अंगूठी को देख करके मां धन्य धन्य हो गई, बहुत प्रसन्न चित्त हुई। आपको विश्वास दिलाता हूं, भगवान श्री राम ने स्वयं ही अंगूठी मुझे प्रदान किया है आपके लिए। इस प्रकार से माता सीता को विश्वास दिलाते हैं और माता सीता बारंबार कहते हैं कि हे हनुमान, मुझे कब उद्धार करेंगे वो? क्या प्रभु श्री राम मुझे खोजते हुए इस पार आएंगे? क्या लक्ष्मण भी इस पार आएंगे? अरे क्या
उन्हें माता कौशल्या, सुमित्रा और भरत का कुशल समाचार मिलता रहता है, क्योंकि परिवार के लोगों का समाचार उन्हें नहीं मिलेगा तो वे दुखी हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में दुख होने से मैं उनको समझाया करती थी, लेकिन अब उन्हें कौन समझाता होगा, कौन उनको दुख के समय में उनका साथ देता होगा? क्या वे आएंगे और मुझे इस संकट से छुड़ाएंगे? भैया सही से ही बताओ, क्या भरत को जब पता चलेगा कि उसकी भाभी का अपहरण हो गया है, क्या अयोध्या की सेना मेरे लिए आएगी? कच्चित दक्षिणी भीमा भरतो भ्रातृवत्सल, वो भाई का प्रेमी भरत ध्वजिनी मंत्र भीर युक्ताम प्रेषयति मत कृते, आज जानकी अकेली है जिनके पीछे ऐसी सेना है जिस सेना के बल पर इंद्र की गद्दी सुरक्षित रहती थी। आज उस सेना की स्वामिनी श्री जानकी खुद को अकेले होकर के हनुमान से पूछती हैं, क्या भरत भी अपनी सेना लेकर के मुझे बचाने आएंगे? क्योंकि उन्होंने रावण का सेना देखा है, अभी प्रभु श्री राम का पराक्रम उन्होंने अपनी आंखों से खुल के देखा नहीं। जब भी युद्ध भगवान करते माता जानकी को अलग कर देते थे, जब भी युद्ध करते तो माता जानकी को अलग कर देते, तो उन्हें क्या पता प्रभु श्री राम की बाणों में क्या शक्ति है, उस रूप से देखा नहीं। तो शंका होती है कि राम लक्ष्मण आएंगे तो आएंगे कैसे, और अकेले इतनी बड़ी राक्षसी सेना को युद्ध कैसे करेंगे? तो हमारी सेना तो भरत की अयोध्या में रखी है, क्या वो मेरे लिए, अपनी भाभी माता के लिए अपनी सेना भेजेंगे? कहते हैं एक बार इस परिदृश्य में अचानक जब युद्ध हो रहा था, यह एक प्रसंग याद आता है। राम जी अचानक उठते हैं और उठते कहते हैं, नहीं भरत नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं आना। लखन लाल जी दौड़ के आते हैं, भैया क्या बात हुई, अयोध्या में कोई आशंका है क्या? नहीं रे, वो मेरा पागल भाई है ना, उसे न जाने कैसे अंदेशा हो गया है, वो पूरी अयोध्या की सेना को तैयारी करने की आज्ञा देने के विचार कर रहा है, और वो मुझ चरण पादुका से पूछ रहा है कि भैया आपका संदेशा नहीं मिल रहा, मुझे आज्ञा दीजिए, अयोध्या की पूरी सेना लेकर के मैं अभी कूच करता हूं लंका की ओर। यदि अयोध्या की पूरी सेना इधर आ जाएगी तो अयोध्या पर आंच ना आ जाए, इसलिए मैं मना कर रहा हूं। भरत तो अयोध्या में है, आप यहाँ लंका में कैसे बात हो रही है? लखन मेरा भाई मुझसे रोज बात करता है, रोज मुझसे पूछता है, उस चरण पादुका के रूप में भरत जी अपने मन की सारी बात भगवान को सुनाते थे, और भगवान उस काठ की उस चरण पादुका के रूप में लखन लाल जी के ऊपर अपनी कृपा बरसाते। उन्हीं भरत जी के लिए मां कहती, क्या वो मेरी सेना लेकर के तो नहीं चल रहा? क्या भरत आएगा मुझे बचाने, या मैं अकेली रह जाऊंगी? क्योंकि माता मैथिली के दो विशाल परिवार है, एक तरफ पिता जनक है जिनकी सेना के सामने भी रावण खड़ा नहीं हो सकता था, और एक तरफ अयोध्या के नरेश महाराज दशरथ के पुत्रों की विशाल सेना है जिसके सामने भी रावण खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन अकेली जान करके इस दुष्ट राक्षस ने बंधक बना लिया है। माता कौशल्या बार बार इस हवा से, इस प्रकृति से, इन पत्तों से, इस फूलों से यही कहती थी, कोई तो सूचना पहुंचा दो कि मैं यहाँ अशोक वाटिका में पड़ी हूँ, कोई बता दो, मेरे यहाँ का एक वीर भी चल पड़ेगा, इस रावण की संपूर्ण लंका को नष्ट कर देगा। माता सीता को इतना विश्वास है अपने परिवार पर, अपने शील पर, अपनी तपस्या पर, इस भारत की बेटी को इतना विश्वास है अपने परिवार पर कि मेरे परिवार के एक सदस्य को भी पता चल गया तो लंका की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। मेरा परिवार किसी दूसरे के धन पर नहीं देखता, मेरा परिवार किसी दूसरे की स्त्री पर नहीं देखता, लेकिन मेरे परिवार के स्त्री और धन पर यदि किसी ने देखा तो मेरे
परिवार में एक से एक ऐसे योद्धा है जो रावण की लंका की ईंट से ईंट बजा देंगे, पूरी त्रिकूट पर्वत को समुद्र में उखाड़ करके डुबा देंगे। ऐसा सामर्थ्य सभी रखते हैं। आज उसी भाव से मां कहती, हनुमान क्या भरत कहीं मेरी रक्षा के लिए अपनी सेना को लेकर चलेंगे? अरे बताओ, क्या सुग्रीव मेरे लिए चलेंगे? कहीं मुझसे रुष्ट तो नहीं हो गए? माता सीता को एक अपराध याद है कि लक्ष्मण जी ने कहा था बार बार, और मैंने उनकी बात छोड़ करके उनका अपमान किया, कहीं उस दोष के कारण ये सभी मुझे त्याग तो नहीं देंगे। इस तरीके से विरह में व्याकुल होकर के लखन लाल जी के उस विचित्र पराक्रम को याद करती हैं और कहते हैं, कच्चित लक्ष्मणा शूरा सुमित्रा आनंद वर्धना अस्त्र विच्छर जालेना राक्षसान विदमिष्यति। क्या इस लंका की आकाश में मैं लक्ष्मण के बाणों की बरसात देख पाऊंगी? क्या मेरा लखन मेरे लिए बाणों की बरसात करेगा इस लंका की नगरी पर? इस तरीके के भाव को कहते बार बार आंखों से आंसू बह रही है और अपने प्रियजनों की याद आ रही है। इन सभी चीज़ों को याद करते हुए जब माता सीता अपने परिवार के प्रति इन बातों को कहती है, हनुमान जी कहते हैं, माँ क्यों परेशान होती है? मैं आ गया, बस इतने दिन की तो बात थी, आपके दर्शन नहीं हो रहे थे। प्रभु श्री राम बहुत दुखी है, लखन लाल जी बहुत चिंतित है। पता है हमारे राम पर प्रश्न कुठाराघात करने वाले लोग कितने मूर्ख हैं। एक शंका आ रही है, कुछ लोग कहते हैं राम मांस खाते हैं, ऐसा करके भी बहुत वायरल आया। वाल्मीकि रामायण की बात लिखिए, सुंदर कांड में 36वें अध्याय का 41वां श्लोक, न मांसम राघवो भुंक्ते न चैव मधु सेवते वन्यम सुवितम नित्यम भक्तमश्नाति पंचमम। राघव मांस नहीं खाते, न मांसम राघवो भुंक्ते, कोई भी रघुवंशी मांस नहीं खाता, न चैव मधु सेवते, न कोई मदिरा पीता है, वन्यम सुवितम नित्यम, वो नित्य ही सात्विक भोजन, वन्यम साधु संतों के वनवासियों के योग भोजन करते हैं, भक्तमश्नाति पंचमम, और इस प्रकार से 5वें समय ही शास्त्रविद जंगली फल मूल और निवार आदि का भोजन राम करते हैं। ऐसे हमारे प्यारे श्री राम, हे देवी राजकुमार महात्मा श्री राम आपके लिए सदैव दुखी रहते हैं। हमेशा ही सीता सीता उनके मुख से निकलता रहता है। सदैव नित्यम परितप्य मानस तामेव सीते तभिभाषमान। जब देखो उनके मुख से सीता 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 निकलता रहता है। आप ही के लिए वो किसी से बात करते हैं, आप ही के लिए वो कोई चिंता करते हैं, आप ही के लिए सदैव उद्विग्न व्याकुल रहते हैं राम। हे देवी आप निश्चिंत रहे। प्रभु श्री राम की व्यथा सुन करके या सुन करके कि सीता के लिए व्याकुल रहते हैं, मेरे लिए व्याकुल रहते हैं, सुन करके माता को आनंद भी होता है, और लेकिन उनकी ये बात सुनते हैं कि वो ठीक से खाते नहीं हैं, ठीक से सोते नहीं हैं, हमेशा व्याकुल रहते हैं। तो प्रभु श्री राम के मन को हो रही दुख के कारण आज जो प्रभु श्री राम सबको शरणागत देते थे, आज प्रभु श्री राम सुग्रीव से अपनी शरणागति मांगने गए। जो दूसरे को अभय वरदान देते थे, आज श्री राम जानकी के लिए सुग्रीव के पास कुछ मांगने गए थे। भैया बताओ मेरी सीता किधर गई है, मैं खोज रहा हूं। स्वाभिमान और अभिमान में अंतर है प्यारे। तुम्हारा अभिमान तुम्हारे स्वाभिमान का सत्यानाश न कर दे। अभिमान और स्वाभिमान में अंतर है। प्रभु श्री राम स्वाभिमानी हैं, लेकिन अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए, अपने घर के प्रतिष्ठा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए यदि कोई झुकना भी पड़ता है तो झुक जाओ प्यारे, लेकिन घर की प्रतिष्ठा की रक्षा करो।
प्रभु श्री राम सुग्रीव से जा करके मैत्री करते हैं, समझौता करते हैं, संधि करते हैं, सहयोग मांगते हैं और सहयोग मिलता है। श्री जानकी जी के लिए अपनी पत्नी के भरण पोषण करने के लिए अभिमान स्वाभिमान पर भारी न पड़ जाए, यह पुरुष का कर्तव्य है। अपनी पत्नी को सुख कैसे भी दे, सुरक्षा कैसे भी दे, पत्नी को जो धर्मशील पत्नी है, जो धर्म पर चलने वाली पत्नी है, उसको सुरक्षा देना, उसके धर्म की रक्षा करने के लिए हर पुरुष को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका अभिमान उसके स्वाभिमान को ठेस न पहुंचाए। एक कुलीन स्त्री अपने पति के लिए स्वाभिमान होती है, एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का गौरव होती है। ऐसी स्त्री के लिए सब कुछ करना चाहिए। भगवान श्री राम के बातों को सुन करके, उनके समर्पण को सुन करके मन आनंदित भी है और मन दुखी भी है। माता जानकी कहती है, हनुमान 1 वर्ष का समय है भैया, अब 2 महीना बस बचा है, 2 महीने बाद वो मुझे मार डालेगा। रावण के विभीषण नामक एक छोटे भाई हैं, उन्होंने मुझे पराई स्त्री जान करके मुझे लौटा देने के लिए विचार दिया, लेकिन रावण उसकी बात नहीं मान रहा, अपने भाई की भी बात नहीं मान रहा है। विभीषण की ज्येष्ठ पुत्री है, ज्येष्ठा कन्या कला नाम विभीषण सुता कपे। ध्यान दीजिएगा, विभीषण का घर क्यों बच रहा है? एक विभीषण कर गृह नहीं, विभीषण का घर क्यों बचा? और विभीषण को प्रभु श्री राम के घर में जगह क्यों मिल रहा है? विभीषण की ज्येष्ठ पुत्री का नाम है कला। तया ममई तदाख्यातम मात्रा प्रहितया स्वयं। विभीषण की पत्नी अपनी बेटी कला को भेजती है और उसने सारी बात कही, इतना ही नहीं कहा, वो अपनी बेटी को भेजता था। कला जाती थी, कला जाकर के पूछती थी, हे जानकी कोई सेवा हो तो बताइएगा, कुछ भोजन करना हो तो बताइएगा। कुछ लेती नहीं है। मेरे पिता आपके स्वामी के भक्त हैं, उस नाते उन्होंने पूछा है कि कोई सेवा हो तो। लंका में आप अकेली नहीं हैं, आपके लिए विभीषण और विभीषण का परिवार तैयार है। खुद को लंका में अकेले नहीं मानिए, ऐसा कह करके कला से संदेशा भिजवाते थे। अविंद नामक एक श्रेष्ठ राक्षस ने भी कहा कि यह जो सीता को तुम ले आए हो, यह साक्षात समझ लो संपूर्ण, जैसे लंका के लिए तुमने एक नागन को ले आया है, इसके विष से, इसके क्रोध से सारा का सारा लंका नष्ट हो जाएगा, इसे शीघ्र पहुंचा दो। आप यहाँ से इनको लौटाओ। लेकिन यह रावण किसी की सुनने वाला नहीं, जो भी इसे ऐसी मति दे रहा है उससे यह बातों को खत्म कर दे रहा है, उसका अपमान कर दे रहा है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की माता सीता इन सभी बातों को कह रही हैं और आंखों से अश्रुधारा बह रही। श्री हनुमंतलाल जी महाराज ने कहा, माँ चिंता मत कीजिए, यदि आपको इतना भय लग रहा है तो माँ त्वाम तो पृष्ठगताम कृत्वा संतरिष्यामि सागरम शक्ति रस्सी हिमे वोढुम लंका मापि सारणाम। ध्यान दीजिएगा, हे माँ यदि आपकी इच्छा हो तो आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए, और रही बात मेरे बल पराक्रम की तो विश्वास कीजिए, शक्ति अष्टि हिमे वोढुम लंकामपि सरावणाम। मुझ में इतनी शक्ति है कि लंकेश रावण को ले करके लंका सहित उड़ा करके मैं ले जाऊंगा और राम के बीच में सामने रख दूंगा। पूरी लंका उखाड़ करके आनो यहाँ त्रिकूट उतारी। ये जो बात है, ये बात माता जानकी को भी कहा कि तुम्हें उखाड़ करके मैं लंका को कहे तो मैं ले चलूँ। माँ मुझ पर विश्वास कीजिए और चलिए, मैं आपको वहाँ पहुँचा दूंगा।
और ठीक आप उस जगह पर श्री राम का दर्शन करेंगे। बार बार माता सीता को इस प्रकार से विश्वास दिलाया कि आप चिंता मत कीजिए, ये लंका निवासी मेरी द्रुत गति के सामने मेरा पीछा करने पर भी मुझे पकड़ नहीं पाएंगे, ये चाह करके भी इस हनुमान को पकड़ नहीं पाएंगे। ये हनुमान आपको लेकर के प्रभु श्री राम के पास पहुंचेगा, उसके बाद ही ये मुझे पकड़ पाएंगे। तो भगवान श्री राम की लीला से हनुमंत लाल जी महाराज जी बातें कह रहे हैं। मैया क्या कहती हैं, बेटा तुम बंदर बानरों के समान, ये चपलता अच्छी लगती है, लेकिन सच बताओ तुम कितने छोटे हो। और कहते हो मेरे कंधे पर बैठ जाओ। चिंतयामासी लक्ष्मी नमम परिभवम कृतम। हाँ, कहती हैं कथम चाल्प शरीरस्तम मामितो नितुमिच्छसि। इतने छोटे से बंदर, अभी वो जो बिल्ली का रूप धर के घूम रहे थे ना हनुमान जी, उसी रात में छोटे छोटे बन के बात कर रहे थे, डर के मारे छिप छिप के कि कोई देख न ले। अब मैया ने कहा मामितो नितुमिच्छसि, अरे बेटा तू मुझे लेना चाहता, कितना छोटा सा है। सकाश मान विंदर से भरतुर में बलवदर शवा, और तू कहता है कि मुझे अपने साथ ले जाएगा राम जी के पास। तनिक देख तो सही तू कितना छोटा है और मैं कितनी बड़ी हूं। हनुमान जी समझ लो, मां मुझे इतनी छोटी समझ रही हो। मां मेरे स्वरूप को देख करके आपको शंका हो रही है, लीजिए अब मेरा स्वरूप देखिए। अब हनुमंत लाल जी महाराज सुमेरु पर्वत के समान धीरे 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 बड़े होते चले गए। उस विशाल स्वरूप को देख करके माता जानकी ने जो देखा, इतना विशाल स्वरूप, मन में विश्वास तो हो गया। कहीं देखो मैंने तुम्हारा अपमान करने के लिए ऐसी बात नहीं कही हनुमान, लेकिन जैसे तुम भी विचार करके कुछ कार्य करते हो, वैसे मैं भी विचार करके कुछ कार्य करूंगी ना, मैं भी बिना विचारे थोड़े करूंगी। देख तू जब मुझे उड़ा करके ले चलेगा तो उस वेग में मैं उस तेज रफ्तार को देख करके मुझे मूर्छा आ जाएगी, मैं बेहोश हो जाऊंगी। कहीं ऐसा न हो जाए कि तू आगे जाए और मैं समुद्र में गिर जाऊं डर के मारे, तो फिर मुझे मगरमच्छ खा जाएंगे। इस स्थिति में यदि मान लो मैं गिरी भी नहीं तो तुझे यहाँ से जाते ही तेरे पीछे राक्षस आक्रमण करेंगे, और जब राक्षस आक्रमण करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि तू मुझे संभालेगा कि तू उनके साथ लड़ेगा, और इस कारण से तेरे ऊपर अस्त्र शस्त्र चलेंगे और मेरे कारण तुझे भी घायल होना पड़ेगा, और न जाने उस युद्ध का क्या परिणाम होगा। मैं निश्चिंत रहो, मैं ये तुझसे विश्वास दिला के कह रही हूँ कि तू तो बस प्रभु श्री राम को मेरा संदेशा पहुँचा देना। मैंने रघुराघव की कई चीज़ों को देख रखा है, और इस तरीके से मैं जानती हूँ कि उनके बाण के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। सुनो, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ। एक बार की बात है, चित्रकूट में मैं प्रभु श्री राम के साथ विहार कर रही थी, और उसी समय एक कौवा बार बार आकर के मुझे चोंच मार रहा था, और चोंच मार करके मुझे पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है। भगवान श्री राम मेरी गोदी में सोए हुए थे, और उस समय जो वो बार बार चोंच मार रहा था तो मैं ढेला लेकर के, एक मिट्टी का ढेला लेकर के उसे भगाती थी, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। और मैं अपने पैरों को नहीं हिला रही थी, मेरे पैर बाहर निकले हुए थे, उन पैरों में वो बार बार चोंच मारे। परिणाम स्वरूप जब बार बार हटाने पर भी वो नहीं हटे, तो मैंने थोड़ा सा
अपने जो लहंगा होता है, लहंगा संभालने के लिए कि मैं अपने पैरों को छिपाऊं, मैंने जो खुद को हिलाया तो भगवान राम की आंखें खुल गई और मुझे देख करके हंसने लगे कि तुमसे तो कौवा भी नहीं भाग रहा है। नहीं कहते हम लोग भी एक दूसरे को कि तुमसे कौवा भागेगा, ऐसा कहते हैं कि नहीं? एक कौवा भी तुमको भाग नहीं रहा है। ऐसा करके भगवान श्री राम मुझ पर हंस पड़े। एक तो वह मुझे बार बार चोंच मार रहा था जिसके कारण मुझे गुस्सा आ रही थी, और ऊपर से भगवान श्री राम जो है सो उन्होंने मुझे चिढ़ा दिया। तो इस बात से मुझे जो है बड़ा बुरा लगा, और उसी समय मैं जो थक गई थी उसको भगाते भगाते। तो उस समय ऐसा था कि जब मुझे थका हुआ देखा, पहले तो उन्होंने चुटकी ले ली, बाद में कहा लगता है जानकी तुम ज़्यादा परेशान हो गई हो, कोई बात नहीं, तुम विश्राम कर लो और मैं कौवे को देखता। अब प्रभु श्री राम बैठ गए और उनके माथे में, उनके गोद में सिर रख करके माता जानकी वहाँ विश्राम कर रही है। इस स्थिति में तो वह नहीं आया, तो कभी माता जानकी की गोद में प्रभु श्री राम का सर और कभी प्रभु श्री राम के गोद में माता जानकी का सर। इतने देर में एक बार पुनः जो है प्रभु श्री राम लेट गए और वह कौवा जो है आता है। अब जब गोद में भगवान श्री राम सोए तो इस बार उन्होंने अपने पैरों को छिपा लिया था, और वह कौवा आता है उनके वक्षस्थल में चोंच मार देता है, खून की धार गिर रही है, और माता जानकी श्री राम को नींद न टूटे इसलिए बस उसे भगा रही है, लेकिन वो जिद्दी कौवा मान नहीं रहा है। बस एक खून की धार तप से चूना प्रभु श्री राम के शरीर पर, और प्रभु श्री राम जगे और खून खून देखा। अरे जानकी आपको कष्ट किसने दिया? उस खून की बूंदों को देखते हुए नजर पड़ी तो पंजे में खून देखा उस कौवे को। उसी कुश पर से एक टुकड़ा लिया, एक कुश का कांटा लिया और एक सीख लेकर के उसमें ब्रह्मास्त्र का मंत्र भोग करके उस कौवे पर, जो इंद्र का पुत्र जयंत था, उसके पीछे प्रभु श्री राम ने फेंक दिया। ये हनुमान, मैंने एक सीख में ब्रह्मास्त्र का मंत्र का प्रयोग करते हुए श्री राम को मेरे लिए देखा, और वह सीख ब्रह्मास्त्र बन के ऐसा चला कि जयंत की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं मिला। जयंत भागता चला जा रहा है, भागता चला जा रहा है, भागता चला जा रहा है, लेकिन यहां तक कि उसके पिता इंद्र आदि देवतागण ने भी उसको शरण नहीं दिया, उसको सुरक्षा नहीं दिया। अंत में वो जयंत प्रभु श्री राम के पास ही आकर के क्षमा मांगता है। प्रभु ने उसको स्थान दिया, शरणागति दी, लेकिन कहा कि जयंत मेरा बाण अमोघ है, या ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित है, या कहीं ना कहीं तो जाएगा, बता मैं इसे कहाँ लगाऊं, तू बता तेरे एक अंग को मैं नष्ट करूं। उसने उससे पूछ करके भगवान श्री राम ने उस काक के दाएं आंख को फोड़ दिया। जिन प्रभु श्री राम के सीख में इतनी ताकत है, वे प्रभु श्री राम मेरे लिए कुछ क्यों नहीं करते? क्यों नहीं आकर के इन राक्षसों का नाश कर देते हैं? क्यों नहीं इस लंका को अपने तेज से जला करके राख कर देते हैं? क्यों मैं यहाँ विलाप कर रही हूँ और मेरी बात नहीं सुन रहे? क्यों नहीं मुझे इन राक्षसों के क्रोध कारावास से छुटकारा दिलाते हैं? मुझे मुक्ति क्यों नहीं दिलाते हैं मेरे प्रभु श्री राम? हनुमान कहते, माँ तो चौक मुखो रामो देवी सत्य ते शपे, मैं सत्य की शपथ खा के कहता हूं, निश्चिंत रहे, प्रभु श्री राम आपको अवश्यमेव लेकर के जाएंगे। आप निश्चिंत रहे मां, पूरी तैयारी चल रही है, सारी सेना तैयार है, असंख्य वानर और एक से एक वानर उपस्थित है, जो रावण जैसे को नष्ट अवश्यमेव करके ले जाएंगे। आप निश्चिंत रहे। माता सीता को विश्वास हुआ, उन्होंने अपने पल्लू में बंधा हुआ एक चूड़ामणि खोला और उस चूड़ामणि को खोल करके देती है, हनुमान ये ले जाओ। यह क्या है? कि चूड़ामणि है, इस चूड़ामणि को आप ले जाओ और इस चूड़ामणि को जाकर के दे देना मेरे प्रभु श्री राम को। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की
उन श्री राम को जैसे चूड़ामणि दोगे, उनको मेरी माता का, मेरा और महाराज दशरथ का, इन सभी का की स्मरण अवश्य में हो जाएगी। और इस तरीके से अब हनुमंत लाल जी महाराज को चूड़ामणि दे दिया। चूड़ामणि देने के बाद कहती हैं कि ये बताओ कि तुम्हारी बातों को सुन करके मुझे तो बड़ी शांति मिली है और सब कुछ अच्छा लग रहा है। मैं तो यही कहूँगी बेटा, आज एक रात्रि और यहाँ रुक जाओ। कस्मिंचित् समृते देशे विश्रांत अश्वो गमिष्यसि, कहीं आज की रात रुक जाना, कहीं छिप जाना और कल सवेरे चले जाना। तू जब तक है तब तक मेरे मन को बहुत शांति मिल रही है, यहाँ से आगे मत जा, कुछ देर रुक जा और तब जाना। लेकिन मुझे एक शंका है कि ये इस पार सेना कैसे आएगी। जैसा मैं जानती हूँ गरुड़ जी, तुम और पवन देवता, ये तीन मात्र ही इस पार आ सकते हैं, बाकी इस पार सेना कैसे आएगी। राम कैसे आएंगे, लक्ष्मण कैसे आएंगे, यह मुझे चिंता है। हनुमंत लाल जी ने कहा कि माँ एक बात बताओ, सुग्रीव की सेना में मुझसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ बड़े बड़े पराक्रमी बंदर उपस्थित हैं। जब मैं यहाँ आ गया तो बाकी श्री राम की सेना को भी आगे आने में यहाँ कोई संशय नहीं है। श्री सीताराम जी की कृपा से उनके बारे में बारंबार चर्चा देते हैं और हनुमान जी उन्हें आश्वासन देते हैं कि ठीक है मैया, मैं विश्वास कीजिए कि वहाँ से मैं ज़रूर सेना आएगी, आप निश्चिंत रहें और शीघ्र ही आप लंका में अपनी घटना को देखेंगी, प्रभु श्री राम के बाणों का दर्शन करेंगे। इतना कहने के पश्चात प्रमदावन, अशोक वाटिका का एक दूसरा नाम है प्रमदावन, जहाँ रावण के सिवा दूसरी सभी स्त्रियां ही रहती थी, बाकी किसी पुरुष का प्रवेश नहीं था। उस प्रमदावन में माता जानकी का चूड़ामणि भी मिल गया, आश्वासन भी दे दिया। अब हनुमान जी ने सोचा कि सारी जानकारी तो मिल गई, अब बचा है ये जानकारी कि शत्रु का बल कितना है। यह जानकारी क्यों न ले लिया जाए, क्योंकि शत्रु का बल बिना जाने हुए दूत जाए तो आनंद नहीं आएगा। हम रणनीति कैसे बनाएंगे। और यदि शत्रु को अपने बल का कुछ अभ्यास न करा दिया जाए तो शत्रु बिना मतलब का भी मारा जा सकता है। हो सकता है हमारे डर से ही हमारी बात मान जाए। इसलिए हनुमंत लाल जी महाराज ने सोचा कि अच्छा अब क्या करते हैं, तो यह जो अशोक वाटिका है इसमें ही कुछ लीला करते हैं। और उन्होंने एक बहुत ही छोटी सी बात है जो जानना चाहिए। बहुत लोग यह सोचते हैं कि हनुमंत लाल जी महाराज ने जो अशोक वाटिका में तोड़ ताड़ किया, कहा तो कुछ और था, किया इतना क्यों, उसका प्रमाण है कार्य, ये नीति की बात है। कार्य कर्मणि निवृत्ते यो बहुन्यपि साधेत। जो पुरुष प्रधान कार्य जिस कार्य के लिए करने जा रहा है उसके जाने पर दूसरे और भी कार्यों को कर ले, पूर्व कार्य अविरोधेन सकार्य कर्तुम अर्हति, यानी कि जिस कार्य के लिए गया है उस कार्य में विघ्न न पड़े और साथ में कुछ और कार्य हो जाए, वही विशेष दूत है, वही विशेष सचिव है। इस नीति को स्वीकार करके हनुमंत लाल जी महाराज अशोक वाटिका के पेड़ को उखाड़ उखाड़ के सियावर रामचंद्र की जय करने लगे। जब यह अशोक वाटिका उखाड़ने लगे तो सभी लोगों के मन में आया, करे यह कैसे हो रहा है उत्पात। तो उस बंदर को देखा, सारी राक्षसियां जाती हैं, राक्षसियां जाकर के रावण को कहती हैं कि हे स्वामी, इस तरीके से बंदर आया है, हमें क्या करना चाहिए, हमें इस बारे में आज्ञा दीजिए। और इतनी आज्ञा देने पर जो है किंकर नाम की राक्षसियों को भेजा गया है। वह किंकर नाम की 80,000 राक्षस पहुंचे हैं, जिन राक्षसों ने जा करके हनुमंत लाल जी पर आक्रमण करने के लिए उत्पात मचाना शुरू किया। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उस समय घटना बताते हैं। देखिए बहुत सुंदर यहाँ घटना है। तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्याम प्रापतन नश्रुबिंदवः।
रावण को जब पता चला कि अशोक वाटिका में इतनी उत्पात हो रही है, कोई बंदर कर रहा है, क्रोध तो आया लेकिन आंखों में आंसू गिर गए। प्रापतन अश्रुबिंदव, अश्रुबिंदु, रावण के आंखों से आंसू छलक गया। क्यों छलका? दीपाभ्याम दीपाभ्याम साक्षी स्नेह बिंदवा, जो दो दीपकों से आग की लपटों के साथ तेल की बूंदी लगी झर रही है, जैसे दिया जलता उसे तेल टप टप छूता है, उस तरीके से आंसू आंख से आने लगे। ये आंसू क्रोध के थे। क्रोध में किसी को आंसू नहीं आता है, आंसू आता है पश्चाताप में आता है। रावण को अब ध्यान आने लगा कि ये कौन आ गया, ये बंदर कौन है। रावण अब समझ रहा है। बोल वीर बजरंग बली की। 80,000 किंकर आए हैं और उन 80,000 किंकरों ने हनुमान जी को घेर लिया। हनुमान जी खूब ऊंचे पर्वत पर जाकर के बोलते हैं, जयति बला राम लक्ष्मणश्च महाबला राजा जयति सुग्रीवो राघवेण विपालिता दासो हम कौसलेन्द्रस्य रामस्य कृष्ण करुणा हनुमान शत्रु सैन्यानां निहंता मारुतात्मजः न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिश्च प्रहर्ता पादपश्च सहस्रशः और दैत्या पुरीं लंका अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धा भोगमिष्यामि विशतां सर्वरक्षसा। चिल्लाने लगे, गर्जना करने लगे, जयति अतिबलो रामो, प्रबल पराक्रमी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की जय, लक्ष्मण जी महाराज की जय, कपि श्रेष्ठ सुग्रीव की जय, मैं दासो हम कौशलेन्द्र से। इनके मन में हुआ कि कहीं माता जानकी को कोई शंका न हो जाए, इसलिए एक बार आमने सामने करके ही जाते। कैसे भी जानकी जी विश्वास मान जाए, सुरक्षित रहे, फिर डरा देगा माया से। एक बार आमने सामने कुछ लीला करके ही जाए। हनुमान जी ने ताल ठोक दिया और गर्जना करते हुए कहते हैं, दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य आकृष्ट कर्मणा, मैं राम का काम करने के लिए रामदूत आज उपस्थित हुआ हूं, मैं किसी दूसरे का काम नहीं। सुनो पूरे राक्षस सेना। और क्या कहते हैं, न रावण सहस्रम में, अरे मूर्ख, ये जो 80,000 किंकर नाम के राक्षस आए हैं, उनको कहते तू मुझसे लड़ने आया है? भेज हजारों की संख्या में रावण को, एक अकेला हनुमान इन सब की धूल धूल कर देगा। न रावण सहस्र में युद्धे प्रतिबलम भवेत् शिलाभिश्च प्रहर्ता, मैं उसको थप्पड़ से, मैं उसको पेड़ों से, मैं उसको पर्वतों से इतना मारूंगा कि मार मार के उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और एक नहीं हजारों रावण की वो दुर्गति कर दूंगा। तुम क्या आए हो? इतना कहने के पश्चात उन्होंने उन सब का सियावर रामचंद्र की जय कर दिया। इसके बाद इधर तो सियावर रामचंद्र की जय की आई कि अशोक वाटिका में बचा खुचा जो पेड़ था उसको भी नाश किया, सीता जी का जो क्षेत्र है उसको छोड़ करके पूरी अशोक वाटिका ध्वस्त कर ही रहे। साथ ही साथ जो चैत्य प्रसाद है, जहां रावण अपनी कुल देवी की पूजा करता था, बलि आदि चढ़ाता था, उस जगह पर उस मंदिर को भी जाकर के हनुमंत लाल जी महाराज ने तोड़ दिया और वहां के सारे राक्षसों का नष्ट कर दिया। वहां भी जाकर के बार बार यही घोषणा कर रहे हैं, मैंने तोड़ दिया तुम्हारे यहाँ पर अशोक वाटिका को नष्ट करने वाला मैं कोई दूसरा नहीं, मैं रघुनंदन का दास, मैं रामदूत हनुमान हूँ। ऐसा करते हुए अब उद्घोषणा कर रहे हैं श्री हनुमंत लाल जी महाराज। क्या उद्घोषणा कर रहे हैं? नेयमस्ति पुरी लंका न यूयम न च रावणः यस्य तुच्छा कुबीरेण बद्धम वैरम महात्मना। अरे सुन लो राक्षसों, तुम सब बड़े ध्यान से, अब यह न तो लंका रहेगी, न तुम लोग रहोगे, न तुम्हारा राजा रावण रहेगा, क्योंकि आज तुमने इक्ष्वाकुवंशी महात्मा श्री राम से वैर ठान लिया है। अब तुम सबका यहाँ नाश अवश्य में होगा। जब इस तरीके का हाहाकार मच गया, 80,000 राक्षस को
वन मैन शो में खत्म कर दिया। इस वन मैन आर्मी ने 80,000 को सियावर रामचंद्र की जय कर दिया। अब तो रावण ने सोचा 14,000 को मारा था राम ने और 80,000 को मारा रामदूत हनुमान ने। एक वनवासी ने 14,000 को दूर में मारा था और वनवासी के चेला ने 80,000 का सियावर रामचंद्र की जय मेरे घर में आकर के कर दिया। अब क्या हुआ? अब उसने भेजा है प्रहस्त को, प्रहस्त के बेटा जाम्बुवाली को, प्रहस्त के बेटा जाम्बुवाली को परिघ से मार करके ऐसा चकनाचूर जैसे करता, थूर थूर देता है उसके रथ को, उसके घोड़े को, उसको सबको थूर थूर टुकड़े टुकड़े हनुमंत लाल जी महाराज ने कर दिया। कहते मंत्री के 7 बेटा है, उन 7 बेटा को मार दिया गया। फिर 5 सेनापति अब भेजा गया है और 5 सेनापति को मार करके श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने सबको स्वर्ग का द्वार पकड़ा दिया। रावण अब सावधान हो चुका है। रावण कहता है कि मैंने कई बंदर देखे हैं, मैंने कई बंदर देखे, मैंने बाली चसा सुग्रीवो, मैंने बाली को देखा है, मैंने सुग्रीव को देखा है, जामवान से महाबला, मैंने जामवान को देखा है, नीला सेनापतिश्चैव, मैंने सेनापति नील को देखा है, ये 4 ने द्विविधा देहा, मैंने द्विविध को देखा है, लेकिन ऐसा बंदर नहीं देखा है जो आज यहाँ आया है। सभी लोग सावधान हो जाओ। अपने छोटे बेटे प्यारे अक्षय कुमार को बोलते हैं, बेटा तू शत्रु है, शत्रुओं के ऊपर प्रहार करने में पराक्रम करता है, जा और आक्रमण कर। और अक्षय कुमार ने तो वीर कौशलता ऐसा दिखाया कि हनुमान जी के माथे में एक बार 3 पैने बाण मार दिया। हनुमान जी के माथों से खून बहने लगा, धर 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 खून गिरने लगा। हनुमान जी कहते हैं अरे वाह, इसने तो बहुत सुंदर प्रहार किया। उस सबसे छोटे रावण का सबसे छोटा बेटा है अक्षय कुमार को मार संहारा, लूम लपेट लंक को छोटा बेटा है। हनुमान जी को छोटे सेवक है ना, छोटा बेटा भेजा है। और हनुमान जी उस बच्चे को देख करके कहते हैं वाह भाई, रावण का बेटा बहुत अच्छा युद्ध कुशलता में है। इस तरीके की चर्चा करते 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 जो उसके रथ के 8 घोड़े हैं, पहले 8 घोड़े को मारा, सोचे कि अब चला जाएगा, लेकिन वह वीर पुत्र मैदान छोड़ के भाग नहीं रहा। फिर उसके रथ को तोड़ा, फिर भी वह वीर पुत्र आगे नहीं जा रहा। अंत में उस छोटे से बच्चे अक्षय कुमार को वीर गति की प्राप्ति श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने करा दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। अब रावण ने छोटा बेटा, सबसे प्यारा बेटा, मां को सबसे प्यारा बेटा होता है छोटा, अक्षय कुमार मारा गया। रावण के हृदय पर भी आघात पहुंच गया। मेरे प्यारे अक्षय कुमार को मार दिया। मेघनाथ सबसे बड़े वीर को भेज रहे हैं, इंद्र पर विजय प्राप्त किया, जिसने बलि के यहां बंधे हुए रावण को मुक्त कर दिया, उस इंद्रजीत को भेज रहे, जाओ और उस बंदर को बात पहला बेटा। हनुमंत लाल जी महाराज के पास इंद्रजीत जाता है और उसने जाकर के धनुष पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। श्री हनुमंत लाल जी महाराज के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया गया। ब्रह्मास्त्र श्री हनुमंत लाल जी महाराज को चारों ओर से घेर लेता है। हनुमान चिंतयामास वरदानम पितामह, पितामह ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि पुत्र तुम्हें कोई भी अस्त्र शस्त्र, यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र तक तुम्हें ज्यादा देर तक बांध नहीं सकेंगे, इस तरीके का वरदान। लेकिन इंद्रजीत ने तो प्रयोग कर लिया। अब हनुमान करें क्या? हनुमंत लाल जी महाराज ने सोचा कि यदि आज मैं इस बंधन से मुक्त होता हुआ दिख जाऊंगा तो मेरा दूसरा कार्य नहीं हो पाएगा। मैं थोड़ा सा रावण से बातचीत तो करके चला जाऊं। सीता जी से मिल लिया, पता लगा लिया, सेना की ताकत भी देख ली, अब थोड़ा राजा का मुंह थोपड़ा भी देख ले, कैसा चेहरा है, कैसा मोहरा है। अब रावण को देखने की इच्छा हो गई तो बोले ठीक है, नाटक ही कर लेते हैं। थोड़ा देर सांस को रोक करके एकदम अचेत पड़ गए। अब देखिए घटना, इंद्रजीत के यहाँ मूर्ख राक्षस थे। इंद्रजीत जो है उसने ब्रह्मास्त्र चलाया था और ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद ब्रह्मास्त्र से बंधा हुए हनुमंत लाल जी महाराज
उनको क्या किया, ये जो बरगद आदि के जो लटके हुए बलकल आदि होते हैं, रस्से होते हैं कई पेड़ों में नीचे लटकते हुए, उन सब से जा करके फिर हनुमान जी को बांध दिया। ब्रह्मास्त्र के एक नियम है, क्या नियम बताए, अस्त्र बंधा सचान्यम ही न बंधम अनुवर्तते। दूसरा कोई भी बंधन गांठ पड़ते ही ब्रह्मास्त्र स्वतः अपने से खुल जाता है। जिसको ब्रह्मास्त्र से बांधा गया उसको किसी और बंधन, कोई और गांठ उस पर पड़ा कि ब्रह्मास्त्र उस स्थान का त्याग करके चल गया। और इतना ही नहीं, इस नीति में क्या हुआ कि अब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग दोबारा नहीं किया जा सकेगा। अतः जब मेघनाद ने देखा कि ब्रह्मास्त्र बांधा, ब्रह्मास्त्र के बाद इन मूर्खों ने उसमें रस्सी बांध दिया, तो मेघनाद ने दो हार जानी। क्या हार गया मेघनाद, कैसे हारा। इसलिए राम रावण संग्राम में शुरू में मेघनाद नहीं जाता है। मेघनाद यहाँ हार गया। कैसे हार गया, उसने देखा कि अब इस ब्रह्मास्त्र का तो खोल दिया गठबंधन, ये हनुमान भी ये बंदर नाटक कर रहा है। ये बंदर क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है। और इतना नाटक करने के पश्चात साथ ही साथ क्या समझा, क्या ये तो नाटक कर ही रहा है, साथ ही साथ अब दोबारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा मेरे द्वारा, यह भी तय हो गया। बिना युद्ध हुए मेघनाद स्वयं को हारा हुआ समझने लगा, लेकिन फिर भी ले जाता है। और इस प्रकार से हनुमंतलाल जी महाराज के पास दरस पर रावण का कराया जाता है। रावण को कहते हैं कि देखो राक्षसेश हरीशस्तम भ्राता कुशलम अब्रवीत, तुम्हारे भाई सुग्रीव ने, अब कहिएगा भाई सुग्रीव भाई कैसे हो गया, सुग्रीव भाई कैसे हो गया, तो बाली से रावण की मित्रता थी। बाली से क्या मित्रता है, रावण की। तो बाली से मित्रता होने के कारण बाली के गद्दी पर बैठे हैं सुग्रीव। उस मित्रता के आधार पर पहले मीठी बात की जाए, कड़वी तो जो होगी तो देखी जाएगी। तो बाली के गद्दी पर बैठने के कारण सुग्रीव भी उनके मित्र हुए। तो इस दृष्टिकोण से उस मित्रता की लाज रखते हुए हनुमंतलाल जी महाराज करते हैं कि तुम्हारे मित्र, तुम्हारे भाई सुग्रीव ने तुम्हारा हाल समाचार पूछा है, कैसे हुआ ये बताइए। सब लोग ठीक से तो हैं। और इतना के पश्चात बड़े प्यार से कहते हैं कि सुनो, महाराज दशरथ के एक बड़े पुत्र हैं श्री राम। जिन श्री राम की पत्नी जानकी कहीं खो गई और उनका अनुसंधान करते हुए श्री राम सुग्रीव के पास आए। श्री रामचंद्र जी ने बाली का वध करके सुग्रीव को गद्दी दे दिया। और वानर राज बाली के बारे में तो तुम जानते ही हो। उस वानर वीर को श्री राम ने एक बाण में खत्म कर दिया। उनकी गद्दी पर सुग्रीव को बैठाया है। उनके द्वारा हम लोगों ने पूरी धरती खोज ली और मैं उन्हीं का दूत हूँ श्री हनुमान। मैं अहम तो हनुमान नामा मारुतस्य उर्सा सुता, मैं पवन पुत्र हनुमान उनका सेवक हूँ। मैं समुद्र को लांघ करके यहाँ आया हूँ और घूमते घूमते भ्रमता च मया दृष्टा गृहे ते जनकात्मजा, मैंने खोज लिया है तुम्हारे घर में जानकी बैठी हुई है, तुमने अपने घर में जानकी को रखा है। तो मेरी बात सुनो, तुम बड़े विद्वान हो, धर्म विरुद्ध कार्य मत करो। श्री राम का अपराध करके सुखी तुम नहीं रह पाओगे। तुमसे सत्य कह रहा हूं, जानकी का त्याग करो, जानकी को मुक्त करो और सुखता सुविधा संपन्नता के साथ लंका में अपने राज्य को भोगो। यह महाराज सुग्रीव का संदेश है तुम्हारे लिए। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। यदि कहीं तुम्हें शंका हो रही है
तो सुनो, मैं तुम्हें पुरानी घटना बताऊं। जनस्थान वदम बुद्धा बालिनश्च वदंतका राम सुग्रीव सख्यम च बुद्धिस्व हितमात्मना। अकेले राम ने खरदूषण को 14,000 के साथ मारा है। अकेले राम ने खरदूषण को 14,000 के साथ मारा है। दूसरी घटना, अकेले राम ने एक बाण में बाली को मारा है। और तीसरी घटना, अब राम अकेले नहीं, राम के साथ सुग्रीव और सुग्रीव की पूरी सेना है। राम के साथ में बाली पुत्र अंगद है, राम के साथ में नलनील है, राम के साथ यह हनुमान है, और राम के साथ मुझ जैसे हजारों करोड़ों एक से एक बड़े बड़े योद्धा वीर वानर और रीछ उपस्थित है। अब राम अकेले नहीं है, अकेले के 2 कृत्य और तीसरा जो घटना है राम और सुग्रीव की मैत्री। इस कूटनीति को समझो, इस राजनीति को समझो और विचार करके तुम भैया एक बात सुनो कि तुम छोड़ दो। और सुनो, इसके बाद भी उनकी तो बात छोड़ो, मैं अपनी अब तुम्हें सुनाता हूं। मुद्दे की बात समझ लो, कौन बात कर रहा है? हनुमान जी कह रहे हैं। वो तो पीछे की बात है, वो बहुत दूर है, सोचना समझना। सामने पॉइंट की बात करो। क्या कामम खल्वहमप्येकः सर्वाजीरथ कुंजराम लंकाम नाशितुम शक्तस्तस्यैष न निश्चयः। सिर्फ रघुनाथ ने, सिर्फ हमारे राजा सुग्रीव ने मुझे कहा नहीं है, नहीं तो मैं तुझे पूरी लंका के साथ और तेरे उस रथ पुष्पक विमान के साथ मैं अकेला नाश करके नष्ट कर दूंगा, सिर्फ मुझे आज्ञा नहीं। इसलिए सावधान होकर के मेरी बात सुनो। हे रावण, जिन जानकी को तुमने अपने अशोक वाटिका में स्थान दिया है और एक अबला, एक कमजोर, एक निर्बल स्त्री जान करके तुमने अपहरण किया, तो सावधान होकर के सुन लो। याम सीते तभी जानासी ये यम तिष्ठति ते गृहे काल रात्रि दिताम विद्धि सर्वलंका विनाशिम। यदि अब रोके रखे तो साक्षात काल रात्रि है, तुम्हारी लंका का, तुम्हारे कुल का, तुम्हारी सेना का, तुम्हारी संपत्ति का, तुम्हारी वैभव का, तुम्हारे भाग्य का, तुम्हारे यश का सर्वथा सर्वनाश वो कर जाएंगे। अब न रोको सीता को, अब पता चल चुका है, जाने दो, इसी से तुम्हारा हित होगा। क्योंकि जब महावीर यशस्वी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के प्रत्यंचा पर बाण चढ़ेगा, सत्य जानो, सृष्टि का कोई यक्ष गंधर्व देवता उनके समक्ष युद्ध में विजय श्री का ऐश्वर्य प्राप्त नहीं कर सकेगा। हे रावण, धर्म को समझो, समय को समझो और इस प्रकार से उचित निर्णय लो। लेकिन यह क्या, रावण के घर में, रावण की सभा में, रावण के लोगों को इस प्रकार से तिरस्कृत करता हुआ भगवान का वह दूत रावण नहीं बर्दाश्त कर सका, रावण नहीं स्वीकार कर सका। रावण के मन में आया, इस दूत का वध कर दो, खत्म करो इस दूत को। जैसे ही दूत के वध करने की बात आई, विभीषण ने मना किया कि नहीं नहीं, कोई दूसरा दूत दीजिए। और तब पश्चात निर्णय हुआ कि किसी अंग को इसको चोट पहुंचाया जाए। किसी दूत के वध करने से राजा का अपयश होता है। हे राजन, इस दूत के वध करने से तो कभी भी अच्छा होता है कि जिसने दूत भेजा है उसका वध किया जाए। दूत तो हमेशा अपने स्वामी की प्रशंसा ही करता है, दूत तो पराधीन ही होता है, वह विवश होता है, इसीलिए वह दंड का अधिकारी नहीं होता। दूत को दंड देते हैं, उसका बाल मुड़वा देते हैं, दूत के किसी अंग भंग कर देते हैं और इन दूतों से या उसके शरीर में कहीं कोई चिन्ह, कोई दाग ऐसा करके उस दूत को लौटाते हैं। यही नीति कहती है, यही राजनीति के सूत्र है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। रावण ने इस बात को स्वीकार किया और कहा, कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूं, समझाई तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु। लगा
नहीं पढ़ते हैं आप लोग? बोले भक्तवत्सल भगवान की सब नहीं याद है कुछ भी? बोले वीर बजरंग बली की जिसको याद होता है ना, उसके कुछ भी बोलते हुए आधी चीज़ पट मुंह से निकल जाती है, उसका मुंह ऐसे बंद नहीं रहेगा, कुछ मुंह से निकल ही जाएगा। जब मुंह खुला नहीं मतलब कि याद नहीं है, होमवर्क पूरा नहीं हुआ है। राहल नगर बसन घृत दत्ते तेला। सब पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, घर में सब सुंदर सुंदर होगा, हनुमान जी प्रसन्न रहेंगे। नहीं पढ़ सकते हैं तो बच्चों को कहिए पढ़ के सुनाएगा। हाँ, बच्चा सबको 30 मिनट लगेगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा तो 20 मिनट लगेगा। बच्चे सबको नहीं पढ़े लिखे कोई बात नहीं, तो बच्चे को कहिए, नाती को कहिए बेटा सुंदरकांड सुनाओ, अपने शांति से बैठिए, सास बहू का झगड़ा छोड़िए। भात दाल तक चावल है कि रसोई है कि टिक्कर है कि रोटी है, उसको भी कहिए कि तू देखेगा तो कि कैसे शांति से पढ़ना चाहिए। उस समय इधर उधर की बात छोड़ करके। खैर, हनुमान ने कहा कपिनाम किललांगुलम इष्टम भवति भूषणम ददस्य दीप्यताम शीघ्रम तेन दग्धेन गच्छतु। जाओ और इसके बंदर के पूंछ में आग लगा दो। अब तो बंदर के पूंछ में कपड़े लपेटे जा रहे हैं और बंदर को पूरे नगर में घुमाया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। हम अपमान में तुरंत क्रुद्ध हो जाते हैं, क्रुद्ध नहीं होना चाहिए, सहनशीलता का प्रदर्शन करना चाहिए। श्री हनुमंतलाल जी महाराज उस अपमान को विष के समान पी रहे हैं। साक्षात नीलकंठ के 11वें अवतार 11 रुद्रावतार उपस्थित है। एक छोटी छोटी बातें क्या उस विषयुक्त बातें क्या उसको उद्वेलित करेंगे। हनुमंतलाल जी महाराज को गाली दिया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, चोर है, बंदर है, ऐसा है वैसा है, मदारी का बंदर है, नाच दिखाएगा, ऐसा है वैसा है, क्या क्या नहीं कहा जा रहा। हनुमान जी सब सुन रहे हैं, लेकिन स्वकार्यम साधयेत सधीमान, अपने कार्य को देखिए। हनुमंतलाल जी महाराज पूरी नगरी का जीपीएस ले रहे हैं, पूरी नगरी का ग्राफ ले रहे हैं, किधर कौन सा द्वार है, किधर किसका घर है, किधर ज्यादा सैनिक है, किधर नचनिया बजनिया गवनिया है। कीर्तन कीर्तन नौटंकी करने थोड़े आना, युद्ध करने आना है। सेना कहाँ रहता है, पत्नियों में क्या उत्साह है, बच्चों में क्या उत्साह है, किधर भोजन का जगह है, किधर चिकित्सालय है। युद्ध में सभी चीज पर ध्यान देना होता है। बच्चे जहां उधर युद्ध नहीं किया जाएगा, चिकित्सालय जहां वहां गोला नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन सेना का बंकर जहां वहां गोला छोड़ना है। तो कहां गोला छोड़ना है, कहां गोला नहीं छोड़ना है, इसका पूरा डायग्राम हनुमान जी अपने कंप्यूटर में फीड कर रहे हैं। और सुनते सुनते ऐसा हुआ कि हनुमान जी के पूंछ में कपड़े लपेट दिए गए, तेल भी लपेट दिया गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। कथा करने में तब आनंद आता है जब श्रोता में कोई ऐसा हो जो 10-20 कथा सुन लिया। नया श्रोता को कथा सुनाने से डर लगता है, पता नहीं इसके ऊपर से पास न कर जाए। तो बीच बीच में कोई ऐसा बात हो तो बोलना चाहिए। बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। हनुमंतलाल जी महाराज लगे अब पूंछ घुमाने, तर 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 पूंछ घूमने लगा। और डोर टू डोर सर्विस है। हनुमंतलाल जी महाराज का पल्स पोलियो अभियान नहीं है, समझिए तो पल्स पोलियो अभियान है। डोर टू डोर सर्विस है, हर दरवाजे पर पूंछ नजर आ रहा है। और रावण ने बुद्ध घोषणा करा दी, अपने अपने घर के कपड़े निकालो, अपने अपने घर से तेल घी निकालो, और अपने अपने घर से निकाल करके सब लोग निकल करके कपड़ा लपेटो। तो सबसे पहले कपड़ा कौन सा निकला? गंदा जो इधर उधर पोछा ताछा का कपड़ा था, पुराना चित्रा पितरा, वो निकला, वो निकल गया। निकलने के बाद क्या हुआ? घर के जो रखे हुए कपड़े थे अलमीरा में, ट्रंक में, वो निकले, वो निकल गया। अभी पूछ बढ़ ही रहा है भैया, अभी और कपड़े की जरूरत है। फिर क्या निकला? फिर जो घर में चादर वादर थे वो निकले, चादर वादर जो रखे हुए थे वो सब निकले। मोटे मोटे गद्दे मसलत सब कुछ पूंछ में लपेटाने लगे।
पर्दे, सुंदर सुंदर पर्दे थे, वो पर्दे में लिपटाने लगे। हनुमान जी कहे लाओ 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 लाओ। भाई महादेव को तो सब स्वीकार है, एकादश रुद्र है, सब ले रहे हैं, लाओ लाओ कुछ तो दो। देना शुरू किया। अब हनुमान जी कहे इसी दान के बल पर तो लंका का पुण्य उदय होगा, इनका पाप कैसे नष्ट होगा? कुछ दिए बिना तो पाप नष्ट होगा नहीं, तो देना सिखा रहे हैं। ये लोग खाली आज तक लिया है, दो दो दो। कुछ लोग कहते हैं पंडितों के गांव में खाली लेने की आदत होती है, देने की नहीं होती है। ऐसा ही ब्रह्म राक्षस का वो गांव था, वहाँ सबको लेने की आदत थी। हनुमान जी का पूंछ चला गया। अब हनुमान जी का पूंछ गया तो देने की आदत बन गई, देने लगे। परिणाम क्या हुआ? पर्दे आ गए। इसके बाद जो बढ़िया बढ़िया जितने घर में पुरुष थे, बच्चे, बेटे, पति, उनके कपड़े आ गए। अब मैडम लोग तो अपना कपड़ा अंतिम में निकालती हैं। सिल्क बढ़िया बढ़िया साउथ इंडिया का सिल्क था, केरला सिल्क, तमिलनाडु सिल्क, पता नहीं कहाँ का, वो सब भी निकलने लगा। अंतिम में ये हुआ कि पुरुषों के शरीर पर जो कपड़े थे वो भी उतरने लगे। जब वो उतरने लगे तो राक्षसियों के शरीर पर भी जो कपड़े थे वो भी उतरने लगे। जब ये कपड़े राजा के रनिवास से भी आने लगे और जब मंदोदरी के कपड़े की जरूरत पड़ी तो हनुमंत लाल जी महाराज ने वहां पर अपने पूंछ को रोक दिया। नहीं, मंदोदरी के सतीत्व के आगे हनुमंत लाल जी महाराज नतमस्तक है। पंचकन्या मंदोदरी है, पता है ना? मंदोदरी का नाम सवेरे सवेरे लीजिए। मंदोदरी के वस्त्र की जब बात आ गई तब ये स्थिति ऐसी हो गई। हनुमंत लाल जी महाराज ने अपनी पूंछ को रोक दिया है और अब उसमें लग गई आग। आग की लपट ऊंची जाने लगी। अब कहां लगाए आग हनुमान जी को समझ में नहीं आ रहा। धुआं निकल रहा है, पूंछ का छोर पता नहीं कहां है, पूरे नगरी में गलियारे में पहुंचा। हनुमंत लाल जी महाराज जब सब लगे कहने लग गया तो हनुमान जी कुछ न क्या लग गया भैया? अरे आग लग गया। अरे कहाँ लग गया भैया? वो धुआं निकल रहा है। अरे कहाँ निकल रहा है भैया? तो धुआं उधर निकल रहा है। तो भैया धुआं, हनुमान सोच रहे किसी के घर में भट्टी में आग लग गया होगा, गैस विस्फोट हो गया होगा। अरे तेरे पूंछ में आग लगी है। मेरे पूंछ में आग लगी है? अब हनुमंत लाल जी महाराज को चिंता हो रही है कि पूंछ के एक भाग में उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि चंदन का लेप कोई लगा रहा है। जैसे अग्नि लगाने की प्रक्रिया हुई, अशोक वाटिका में राक्षसियां जाती हैं और माता जानकी को कहती हैं, तू जिस बंदर से तुमने बात किया था वो बंदर पकड़ लिया गया। और जानकी तो सपने देखना छोड़ दे, उस बंदर को पकड़ लिया गया है और उस बंदर के पूंछ में आग लगाई जा रही है। जलते हुए उस बंदर को तू देख लेना, कर लेना उससे जितनी बातें तुझे करना हो और भेज देना जितनी संदेशा अपने पति को भेजना हो। एक आसरा था हनुमान, एक आसरा था हनुमान, एक संदेश था हनुमान, एक विश्वास और श्रद्धा की मूर्ति थी हनुमान, एक वीर पराक्रम की अद्भुत पराक्रम को घटाने का जो श्रद्धा एक विश्वास बना था वो हनुमान आज लगता है वो अंतिम पत्ता भी गिर जाएगा। इस तरीके की घटना राक्षसियां बता रही है। लेकिन धन्य है मां मैथिली, माता मैथिली तुरंत अपने देवताओं को याद करती है, अग्निदेव को याद करके कहती है कि यदि मैंने अपने पति की सेवा की है और यदि मुझ में तपस्या और पातिव्रत्य का बल है तो हे अग्निदेव तुम हनुमान के लिए शीतल चंदन के समान हो जाओ।
हे अग्निदेव, मेरे पति श्री राम यदि आज भी मुझसे प्रेम करते हैं तो हे अग्निदेव, मेरे पातिव्रत्य के बल पर तुम चंदन के समान शीतल हो जाओ। हे अग्निदेव, यदि सुग्रीव अपनी संपूर्ण सेना के साथ लंका को ध्वस्त करने के लिए सामर्थ्य रखते हो तो हे अग्निदेव, तुम शीतल हो जाओ। अब हनुमंत लाल जी महाराज उस चंदन की शीतलता की अनुभूति कर रहे हैं और कह रहे हैं, वाह क्या बात है, निश्चय ही भगवती सीता की दया, रघुनाथ की कृपा और मेरे पिता वायुदेव की मित्रता का प्रभाव है। वायु और अग्नि मित्र हैं, उसका प्रभाव ये है कि आज मुझे ये अग्नि शीतलता प्रदान कर रही है। अब हनुमंत लाल जी महाराज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि अग्नि धू धू करके जल रही है। हनुमंत लाल जी महाराज छोटे पड़ते हैं और पूरी लंका में जला करके सब जगह अग्नि बांट बांट के पूरी लंका धू धू करके जल रही है। लंका जब धू धू करके जल रही है, अचानक उनके मन में ख्याल आया कि हे भगवान, मैंने पूरी नगरी जला के राख कर दी, पूरी लंका जल गई, अब कहीं ऐसा तो नहीं कि इस अग्नि की लपट में अशोक वाटिका में बैठी मां जानकी को कष्ट हो। यह बहुत सुंदर सूत्र दिया है हनुमंत लाल जी महाराज ने, ध्यान देंगे। धन्या खलु महात्मानो ये बुद्ध्या कोपमुत्थितम निरुंधन्ति महात्मानो दीप्तम अग्निम इवाम्बसा। जो मनुष्य महात्मा श्रेष्ठ पुरुष अपने कोप को, क्रोध को अपनी बुद्धि के अनुसार रोक लेता है, वे ही संसार में धन्य हैं। जो जल से प्रज्वलित अग्नि को शांत कर देते हैं कि अग्नि कहीं जल रहा हो उसको ठंडा कैसे करेंगे, उसमें थोड़ा सा जल दे देंगे। तो अपनी शीतल बुद्धि के अनुसार अपने बढ़ते हुए क्रोध को जो नियंत्रित कर ले, वे ही पुरुष अच्छे हैं। क्रोध क्या करता है? क्रुद्धा पापम न कुर्यात् कह क्रुद्धो हन्यान् गुरुनपि क्रुद्धा परुषया वाचा नर साधु न दीक्षिपे। क्रोध से भरा हुआ पुरुष कौन सा पाप नहीं करता है? सारे पाप कर सकता है। क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति अपने गुरुजनों की भी हत्या कर देता है। क्रोधी मनुष्य साधु पुरुषों को भी गाली दे देता है, सज्जनों को भी गाली दे देता है। वाच्या वाच्यां प्रकुपितो न विजानाति कर्हिज ना कार्यमस्ति क्रुद्धस्य ना वाच्यं वित्ते क्वचित्। अधिक क्रोधी हुआ मनुष्य इस बात का बिल्कुल विचार नहीं करता है कि मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। क्रोधी के लिए कोई भी बुरा काम नहीं है जिसे वह न कर सके, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है जो वह मुंह से नहीं निकाल सके। या समुत्पत्तम क्रोधम क्षमयैव निरस्यति। ध्यान देंगे, पुरुष किसको कहते हैं? पुरुष किसको कहते हैं? या बहुत लोग मर्द किसको कहते हैं, इस बात में शंका करते हैं। मर्द कहने मतलब गोली मारना तो मर्द, हत्या करना मतलब मर्द, बलात्कार करना मतलब मर्द, किसी के घर को तोड़ देना मतलब मर्द, अत्याचार करना मतलब मर्द नहीं। हनुमान जी कहते हैं, वीर बजरंग बली कहते हैं, अतुलित बलधामन कहते हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्य कहते हैं। जिन्होंने सूर्य से जगत साक्षी सूर्य जो है उससे जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, जो राम के चरणों के चाकर हैं हनुमान, वो क्या कहते हैं? पुरुष कौन है? या समुत्पत्तम क्रोधम क्षमयैव निरस्यति। जो अपने उठे हुए क्रोध को क्षमा से दबा सके। यथोरगस्त्वचम जीर्णा सवै पुरुष उच्यते। जिस तरीके से कोई नाग अपने केचुली को छोड़ देता है, उसमें नाग को थोड़ा कष्ट होता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से जो अपने क्रोध को, अपने आवेश को अपने क्षमा से, दया से, करुणा से, कृपा से, प्रेम से दबा देता है, वह क्या है?
वही पुरुष कहलाने योग्य है। इस प्रकार से अपने भीतर में शांति को दे करके वो माता के पास जाते हैं और उनके मन में ऐसा आता है कि अवश्य में उनके पातिव्रत्य के कारण माँ ने जो है, माँ को अग्नि ने नहीं स्पर्श किया होगा, फिर भी जाते हैं, उनका दर्शन कहते हैं और अपने सौभाग्य की बलिहारी कहते हैं कि मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपको पुनः सुरक्षित देख रहा हूँ। माता ने कहा बेटा आज रात विश्राम कर लो, क्वचित सुसमृते देशे विश्रांता स्वगमिष्यसि, आज रुक जाओ, बस आज भर रुकना और जल्दी फिर चले जाना। एक स्नेह, एक वात्सल्यता, एक प्रेम दिखाने के लिए माँ कह रही है आज रुक जाओ, कल चले जाना और कल जल्दी से चले जाना, देर नहीं लगाना, ऐसा करके माँ कहती है। लेकिन हनुमंत लाल जी महाराज कहते हैं माँ चिंता मत करो, मैं आज ही जाऊँगा, तो तुम जा करके प्रभु श्री राम से कहना कि ऐसा कार्य करना जिससे वो पराक्रम करके मुझे सुरक्षित रखें। हनुमंत लाल जी महाराज तत्पश्चात अरिष्टगिरी पर्वत पर चढ़ते हैं और अरिष्टगिरी पर्वत पर चढ़ करके दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर उत्तराभिमुख हनुमंत लाल जी महाराज श्री राम को संदेशा देने के लिए पर्वत पर उपस्थित हो जाते हैं और वहाँ से जय श्री राम की उद्घोषणा करते हुए छलांग मार करके इस पार पहुंच जाते हैं। बोल वीर बजरंग बली की। कल की कथा में हम सभी सुनेंगे हनुमंत लाल जी महाराज किस प्रकार से जाम्बान, अंगद जी, इन सब से यहाँ की घटना को सुनाएंगे और इन सब की घटना को सुना करके भगवान श्री राम से किस प्रकार से मिल करके युद्ध की तैयारी होगी। और इस कथा को कल हम सभी बड़ी श्रद्धा से पुनः 2 बजे से सुने। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।